कलाई और कोहनी मेरी कुछ इस तरह से ठुकी कि मेरा शायद 1 महीने तक जिम स्किप हो जाएगा। एसओजी टीम, चौकी इंचार्ज, इंस्पेक्टर सब लगे मुझे ढूंढने पंजा, और मैं रह रहा हूँ तुम्हारे थाने के बगल में। राजवीर भाई दिल से दोस्ती नहीं करता, दिमाग से करता है। पेटे का शरीर है, इतना सा है, 2 रैप्टे में बवासीर फेंक देगा पीछे से। जब हम किसी को खींचने की कोशिश करते ना तो उल्टा वो ऊपर जाता है। आज बैठा ना वो बिग बॉस में, पूरा इंडिया जान रहा ना, पूरा इंडिया जान रहा है। न्यूज ये आई थी कि राजवीर सिंह चौधरी ने एक लड़की का करा और उससे 13 लाख रुपए अटे। क्या सच्चाई ये है कि राजवीर सिर्फ कंट्रोवर्सी में उनको जवाब देता है जिनके फॉलोवर आपसे ज्यादा हो? अरे भाई ये चूतियां हैं, ये इन्हें क्या कहने, इन्हें कहना है सबसे बड़ा चूतिया। अगर इनके बारे में बात भी करो, जिसको भी ऐसे लगता है फ्यूजन कार से किराए पे गाड़ियां मिलती हैं, वो मलिक भाई ऐसे घुमाएगा और ऐसे ही लाद देगा सीधे शोरूम के बाहर। तो मुझे करे ओ भाई उन्हें खचरे की शक्ल नहीं दिखी तुम्हारी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चहला आपके अपने पॉडकास्ट फरीदाबाद रॉकर्स में, और जो आज के हमारे गेस्ट हैं खुद की एक पहचान सोशल मीडिया में दिखने वाले राजवीर भाई। तो भाई कैसे हो आप? राम राम भाई, बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे? मैं भाई एकदम बढ़िया, और आज आमने सामने देख रहे हैं कई दिनों में, बाकी सोशल मीडिया पे तो भाई देखते रहे। थैंक यू। तो भाई मेरे कुछ क्वेश्चन है, कुछ कड़वे हैं, कुछ मीठे हैं। अगर आप तैयार हो तो मैं पूछना स्टार्ट करूं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बिल्कुल 100%। भाई अभी सोशल मीडिया पर ना बहुत ज़्यादा आपकी वो एक्सीडेंट वाली वीडियो चल रही है, और कई लोग मतलब उसको नेगेटिव भी बोल रहे हैं, कई बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, कई ऐसा बोल रहे हैं कि भाई राजवीर ने बहुत ज़्यादा गलत किया। तो भाई आप क्या कहना चाहते हो इस कांड की पूरी सच्चाई, भाई जो आपकी ये जनता है प्यारी सी भाई उसके बीच में? तो सारे भाइयों को जय श्री राम, राम राम। मेरे सारे भाइयों को बहुत सारा प्यार, सारी बहनों को बहुत सारा प्यार, माता पिताओं को बहुत सारा प्यार। तो इस कांड की सच्चाई ऐसी है कि मैं मेरे एक फ्रेंड को लेके जिम जा रहा था, और वो गली कुछ इस तरह की है जहाँ से मैं निकल रहा था, जहाँ ये कांड हुआ, उसमें कम से कम 4 से 5 ब्रेकर है। 4 से 5 ब्रेकर है, और वो एक कॉलोनी की सड़क, मतलब कॉलोनी वाली सड़क है। तो अब क्योंकि मैं स्पोर्ट्स कार में था, उनका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होता है। अच्छा, नीचे होती है ना, तो ब्रेकर में बहुत धीरे से उतारनी होती है, मतलब कि ऑलमोस्ट 0 स्पीड करके उतारनी होती है। आपको तो पता ही, आपने चलाई है वो गाड़ी, मेरे वाली आपने भी चलाई है? मैंने भी चलाई। पहले आपने चलाई है, बाद में मैंने? हाँ, पहले मैंने चलाई है, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे है। हाँ। तो मैं ब्रेकर से जैसे उस गाड़ी को उतार रहा हूँ ना, तो मुझे मिरर में दिखाई दिया, रियर व्यू, कि कोई गाड़ी बहुत तेज आ रही है पीछे स्पीड में। हाँ, और मुझे ऐसा लगा शायद कंट्रोल कर लेगा, लेकिन उसने कंट्रोल ना करके, मतलब रही होगी कोई उसकी स्पीड 120 130। उस गली में जिसमें 6 ब्रेकर हैं, 5 ब्रेकर हैं, इतनी तेज गाड़ी चलाने का मतलब क्या? तो वो गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाए भाई साहब, वो जो भी थे, उन्होंने बहुत तेज टक्कर मारी। अब होता क्या है, मैं जैसे ऐसे गाड़ी चला रहा हूँ ना, स्टीयरिंग पे मेरा हाथ ऐसे है बिल्कुल सीधा, और जब वो झटका लगा तो एक तो मेरी कलाई, दूसरी मेरी ये एल्बो, कलाई और कोहनी मेरी कुछ इस तरह से ठुकी कि मेरा शायद 1 महीने तक जिम स्किप हो जाएगा। हाँ, 1 महीने जिम स्किप होगा, उसका मतलब ये है कि कुछ मेरे फिटनेस ब्रांड्स के साथ कोलैब है, जिनमें कि मुझे वर्कआउट करके दिखाना है और वो प्रमोशन करने हैं, जो कि काफ़ी अच्छा मुझे अमाउंट देते हैं जी। वो मैं नहीं कर पाऊंगा अभी, क्योंकि मेरा ये हाथ सीधा नहीं हो रहा है, यहाँ से ये जो झटका लगा है ना, ये और कलाई में। चलो वो भी कोई बात नहीं, मेरी गाड़ी ठुकी, वो भी कोई बात नहीं, इंश्योरेंस में ठीक हो जाती है गाड़ी। कुछ लोगों का कहना ये है कि भाई गाड़ी तो ठुकी है, माफ़ कर देते हैं, आधे लोगों को जिनको ये लग रहा है कि गाड़ी ठुकने की वजह से मैंने गलती करी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। गाड़ी बहुत बार लगती है अनूप भाई, क्या होता है ना, एक तरीका होता है। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात ना, हमारे में कंटिन्यू भाई, कोई कट नहीं लगेगा, कोई बात ठीक है भाई। ये भाई दूध आया था, तो दूध आ गया बीच में, हम अपने पॉडकास्ट में जो भी हो रहा है भाई कट नहीं लगाते हैं ना, बहुत जरूरी है, कोई बात नहीं जी भाई। तो एक तरीका होता है अनूप भाई, जैसे कि सपोज करो मैंने कोई जाम में जी किसी तरह से आप झटके से सामने आ गए, या हम कोई चौराहे पे टकरा गए जी, एक तरीका होता है। लगी गाड़ी, इंसान बोले भैया सॉरी यार, गलती, सॉरी, हाँ गलती लगी, इसमें कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है, कितनी बार मेरी गाड़ी लगती है, कोई बात नहीं यार जी। लेकिन एक इंसान ने ठोका, फिर उसने बैक गियर डाला। अच्छा, पीछे तुरंत ठोकने के बाद, क्योंकि उसे लगा बहुत महंगी गाड़ी है, पता नहीं कितना हर्जाना भरना पड़े जी। उसने बैक गियर डाला, और उसको ये आइडिया ही नहीं है कि कितनी दूर बैक भगानी है और रेस के ऊपर कितना पंजा रखना है जी। तो जब उसने पंजा रखा ना, तो उसकी गाड़ी बहुत स्पीड से पीछे गई,
पीछे से एक बाइक पे एक छोटा सा परिवार, न्यूली मैरिड हस्बैंड वाइफ थे, उनके हाथ में 1-1.5 साल की बच्ची थी, वाइफ के हाथ में, ठंड में जी, उनको टक्कर मारी, डायरेक्ट पीछे टक्कर हाँ, मारी बाइक वालों को ही। हाँ, और वो तीनों लोग गिरे, साथ में वो छोटी सी बच्ची को बचाने के चक्कर में वो जो भाभी होगी हमारी या बहन होगी हमारी, उसने एलबोट देखी पर उस बच्ची को बचा लिया। गिरने थे माँ ने। मैंने साइड मिरर पे देखा कि ये कांड इसने कर दिया है। तो वो गुस्सा, एक तो मेरे चोट लगने का, मेरी गर्दन में झटका आया। अब हम नॉर्मल बैठे, पीछे से आगे कोई 120 की स्पीड पर टक्कर मारेगा तो ये गर्दन ऐसे हिलती है। हाँ। फिर अपना गुस्सा ना, उस बच्ची का मुझे गुस्सा आया जो मुझे साइड मिरर में दिखी कि बच्ची गिरी है, नीचे गिरी है। हाँ। तो अब मुझे ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि उसके अंदर कोई बुजुर्ग इंसान होगा, और वो वीडियो में काफ़ी बुजुर्ग दिख रहे, इतने बुजुर्ग थे नहीं वो। अच्छा, कई लोगों के मतलब उम्र से पहले सफ़ेद बाल आ जाते हैं। तो मुझे तो आइडिया नहीं है क्योंकि लाइट जल रही है, मुझे तो लाइट दिख रही है और गाड़ी दिख रही है। मुझे नहीं पता अंदर 2 बैठे हैं, 4 बैठे हैं, 6 बैठे हैं, या कौन शराबी है। उसने गाड़ी बैक करके जैसे भगाई। अब मेरा उसके पीछे गाड़ी भगाने का रीज़न ये था कि जिस तरह से इसने गाड़ी भगाई है, अब इसको ये लगेगा मैंने कांड कर दिया है, मैं गाड़ी तेज भगाऊं, मुझे बचना है। हाँ, उसे लग रहा है। अब ये होपलेस होकर गाड़ी भगाएगा उस चक्कर में और किसी को ना मार दे जी। तो पहले मैंने गाड़ी ये थिंकिंग रख के भगाई कि मैं इसे रोक दूं और बोलूं कोई बात नहीं जी। जब मैंने गाड़ी उसके पीछे भगाई, उसे दिख गया कि मैं पीछे आ रहा हूँ। तो जब तुम्हें दिख रहा है कोई इंसान पीछे आ रहा है और ये नहीं छोड़ने वाला, तुम्हारी टाटा की गाड़ी है, मेरी स्पोर्ट्स कार है, वो आप रोक ही लेगी। रोक ही लेगी, कहाँ तक भागोगे? तो आप साइड में रोक लो कि हाँ पीछे आ रहा है भैया, सॉरी गलती से लग गई। उसने गाड़ी भगाई तो मैं उसके पीछे पीछे जैसे मैं भाग रहा हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि वो बाइक वालों को टक्कर मारते हुए, गाड़ी वालों को टच करते हुए भाग रहा है। मतलब रिस्क पे, रिस्क कितने लोगों की जान जा सकती है। तो उसने 3 बाइक वालों को टक्कर मारी, जो कि बाइक वाले मतलब हल्की सी टक्कर लगी तो साइड होकर बच गए, उनकी भाई किस्मत अच्छी होगी। फिर फाइनली उसने एक गाड़ी वाले को टक्कर मारी जिसमें पूरी फैमिली थी। ठीक है। अब मेरा पारा और हाई तो चला गया, जो चीजें सामने देख रहे हो। सामने देख रहा हूं ना कि एक इंसान दारू पी के कितने लोगों को मार रहा है यार। तो मैं, अब मेरा पारा हाई हो चुका है, मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि उसके अंदर कौन आदमी है, कितने हैं। अब आगे जाके जब मैंने गाड़ी रोकी, मैंने उनका विंडो खोला, मैंने खींच के, क्योंकि मुझे भी इतना गुस्सा आ चुका था कि उस टाइम मुझे ये नहीं दिख रहा कि छोटा है, मेरी एज का है, बड़ा है, कौन है, क्या है। मैंने उनको पीटना शुरू कर दिया। ठीक है। उन्होंने बोला भैया मैं तो गलती मान तो रहा हूँ तो मैं वीडियो में ये कह रहा हूँ अब क्या करूँ मैं गलती का, तुम्हारी सॉरी का मैं क्या करूँ। अगर तुम्हें दिल से रियलाइजेशन था कि तुमसे गलती हो गई तो तुम वहीं रुक के सॉरी बोलते कि भैया गलती से टक्कर लग गई, कोई बात ही नहीं थी, है ना। अब जब तुम इतने लोगों को मारते हुए आ रहे हो, हाँ, उसके बाद जब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, हाँ, जब तब तुम कह रहे हो गलती हो गई। हाँ। इस गलती का हम क्या करें अब? वो बच्ची मर जाती है, या जिन बाइक वालों को तुमने टक्कर मारी है वो मर जाते हैं, या ये फैमिली कार को ठोका है तुमने, इनको कुछ हो जाता है, ये मेरी एल्बो तोड़ दी तुमने, उसका हर्जाना कौन देगा? तो वो गुस्से में, हालांकि देखो मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है गलती मानने का, जो कानूनी कार्रवाई होनी थी वो भी हो चुकी है, जो मुझे हर्जाना देना था वो भी मैं दे चुका हूँ, कोई प्रेशर तो नहीं है जी। लेकिन अभी जब मैं वो वीडियो देखता हूँ तो मुझे भी गिल्ट फील होता है कि हाँ मुझसे गलती हुई है, क्योंकि मतलब लगता है चीज को देख के बाद में लगता है मेरा ये है कि मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, कभी भी मैं गलती कर जाता हूँ ना तो मुझे इमीडिएट रियलाइज हो जाता है कि हाँ मुझसे गलती हुई है। तो वो मुझसे गलती हुई गुस्से में कि मैंने उनके ऊपर इस तरह से हाथ उठाया। अंकल जी जहाँ से भी आप देख रहे हो हाथ जोड़ के सॉरी, कोई मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है, बट मैं दिल से फील कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे फील हुआ कि उनके बच्चों ने भी देखी होगी वो वीडियो। वही चीज़ है कि उसके कि फैमिली भी अगर देखेगी। देखें कि कोई इंसान हमारे बाप के साथ बदतमीजी कर, शायद मैं तो मार दूं जान से कि ऐसे इंसान को किसी ने अगर मेरे बाप को तू भी कह दिया तो। बच्चे देख रहे हैं, उनके रिश्तेदार देख रहे हैं, तो उनको बहुत बुरा फील हुआ होगा। तो मैं चलो अगर उनकी फैमिली से, जी, उनके रिश्तेदारों से, उनके फ्रेंड सर्कल से, और खास करके उनसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ थ्रू दिस वीडियो कि देखो गलती तो मुझसे हुई है, आप ही गलती थी, और उस गलती को बस कैसे वो गर्म खून कह लो। अगर आप देख रहे हो जिनके साथ भी ये हुआ तो बहुत बड़ी बात की है राजवीर भाई नहीं, मैं मतलब मैं गलती उसको मान रहा हूँ, अपनी गलती मान रहा हूँ। और अगर अंकल आप चाहें तो आप मुझे अपना एड्रेस दे दें या मेरे घर पे आ जाएं, और 2-4 थप्पड़ अपनी औलाद समझ के मुझे मारना चाहें तो आप मार लें, या आपके बच्चे मुझे में 2-4 मारना चाहें तो मार लें, क्योंकि मैं गलती सारी आपकी थी, लेकिन हाँ थोड़ी सी गलती मेरी भी थी। तो उस गलती को गलती मान के मैं दिल से आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ। कोई प्रेशर नहीं है, कोई मुझे कोई
धमकियां कोई दबाव नहीं है, मतलब कोई दबाव नहीं है, फील हो रहा है, जो कानूनी कार्रवाई होनी थी वो हो चुकी है। पर वीडियो को देख के फील हो रहा है। फ्री हूँ, लेकिन मैं जब उस वीडियो को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, इतना गुस्सा मुझे नहीं करना चाहिए था। बट मेरा प्रॉब्लम ये है कि जब मुझे गुस्सा आता ना तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता उस टाइम। हाँ, और वो गुस्सा निकाल के 10 मिनट बाद ही मुझे रियलाइज़ होता है कि ये मैंने क्या किया है। ये क्या है? तो इसलिए मैं हंसमुख रहता हूँ, बहुत चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो सर्कमस्टांसिस उस टाइम पे ऐसे थे, आउट ऑफ रेज, आउट ऑफ एंगर वो चीज़ें हुई। उसके लिए भाई सॉरी। तो फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया। आपने करा पुलिस को फोन? मैंने फ़ोन करा पुलिस को। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बात हो गई है, आप आ जाओ। वहाँ पुलिस आई, पुलिस ने भाई कोऑपरेट करा हमारे साथ, उनको बोला कि थाने चलो। अब क्योंकि मेरा गुस्सा वहाँ ठंडा होना शुरू हो गया था। वो कुछ टाइम का होता है, जैसे बोलते हैं क्योंकि गुस्सा। मैं उनके जैसे हाथ में उठा चुका था उनके ऊपर, और 10-12 मिनट में पुलिस आई, तो तब तक मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। मुझे लगा यार मैंने क्या कर दिया यार। अब मुझे ऐसा लगा कि इनके ऊपर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस बनेगा, ऊपर से मेरी गाड़ी का खर्चा बहुत है। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जिन लोगों को ऐसे लग रहा है कि गरीब आदमी था, कोई ऑटो चालक था या कोई ट्रक ड्राइवर था या टैक्सी, हाँ, हम सभी के आप सामने लोग ये बोल रहे हो गरीब आदमी, गरीब आदमी नहीं है, ही इज़ अ बिजनेसमैन, और उनके पास बहुत अच्छी खासी गाड़ी थी। जिनको ये लग रहा है गरीब आदमी पे हाथ उठाते, गरीब नहीं है वो। जितने लोग ये कमेंट कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, शायद तुमसे 10 गुना ही रईस हो, ठीक है, बिना जाने किसी को एम ही गरीब आदमी, जिसकी बढ़िया रोटी चल रही है, जिनके बच्चे सरकारी जॉब में, उन्हें गरीब आदमी सोशल मीडिया पे बोला जा रहा है, तो गरीब नहीं है वो। ही इज़ फ्रॉम वेल टू डू फैमिली, और बहुत अच्छा उन्होंने अर्न किया हुआ लाइफ में, बच्चे बहुत अच्छे पाले हुए हैं, जो मुझे पता लगा अभी तक। तो वो कोई ड्राइवर नहीं थे, पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ। पार्टी करके जा रहे थे अपने दोस्तों के साथ, वापस तो पी पा ली होगी थोड़ी सी, बट हाँ वो गलती हो गई पी के। तो फिर पुलिस आई, पुलिस के साथ फिर मतलब मैं रियलाइज़ कर चुका था कि गलती मुझसे हो गई है, और अभी मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसें। अच्छा, पैसे शायद ये ना दे पाएँ इतने, जितने की गाड़ी का नुकसान करा है मेरी, और जो पीछे लोग आ रहे हैं वो भी गुस्से में, शायद वो इन पे हाथ उठाएं, या वो भी केस ठोकें, फिर उनका हर्जाना देना पड़ेगा। तो पुलिस ने मुझे बोला क्या करना है। मैंने कहा जी मैं माफ़ करना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ। तो पुलिस ने बोला कि फिर आपको ये चीज़ वीडियो में बोलनी पड़ेगी, क्योंकि आपने 112 नंबर पे कॉल किया है, और लखनऊ तक रिपोर्ट हमें देनी पड़ती है। तो उनका जो हेड, हमें तो जवाब देना पड़ेगा ना कि अब हमें फ़ोन आया और हमने क्या कार्रवाई करी। तो मैंने कहा ठीक है आप वीडियो बना लो मेरा। उन्होंने मेरा वीडियो बनाया, मैंने वीडियो पे बोला, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे गलती हुई, इनकी गलती है, बट कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि इतनी बड़ी भी गलती नहीं है, मेरा जो भी नुकसान हुआ मैं खुद से भर लूँगा, बट इन्हें माफ़ कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, मैं किसी भी तरह की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता। ये बोल के मैं वहाँ से निकल गया। अब वहाँ जैसे मैंने उनके साथ मार पिटाई करी, तो वहाँ को किसी ने वीडियो बनाया, नेक्स्ट डे किसी ने मुझे वो स्टोरी डाल के टैग करा। ओके, तो वो स्टोरी डाल के किसी ने टैग करा, तो मैं नींद में था, मैं दिन में सोता हूँ, क्योंकि मेरा क्वेश्चन आ रहा है भाई ये कि वो वीडियो किसने बनाई और आपने अपनी आईडी से उसे शेयर किया? आईडी से शेयर नहीं किया, किसी ने मुझे स्टोरी टैग की जी। मैंने उस स्टोरी में उस सामने वाले बंदे का नाम ऐसे जूम करके, जब हमें कोई स्टोरी टैग करता तो आधे उसमें दिखता ना, मैंने उसको पूरा जूम कर दिया और उस पर एक चीज़ लिख दी, ये मेरी गलती है, इसके लिए भी आई एम सो सॉरी, पूरी ऑडियंस से भी और उन अंकल जी से भी। तो मुझे ऐसे लगा कि मैं एक मैसेज दे दूँ कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, हैशटैग ऊपर लगाया मैंने, नीचे लिखा कि इन्होंने इस तरह से मेरी गाड़ी ठोकी, देन 3 बाइकर्स को हिट किया, देन 1.5 साल की बच्ची को हिट किया, देन इन्होंने एक फैमिली कार को ठोका। तो कितने लोगों की डिस्ट्रक्शन हो सकती थी बिकॉज ऑफ हिज लापरवाही, कि दारू तुम पी रहे हो, पार्टी तुम कर रहे हो, लापरवाही तुम कर रहे हो, लेकिन भुगतान किसी और को करना पड़ जाएगा तुम्हारी वजह से। तो मैंने वो चीज़ लिख के वो स्टोरी रीपोस्ट कर दी, लेकिन आधे घंटे बाद मुझे ऐसे फील हुआ कि मैंने कहा नहीं यार ये गलत है, खुद ही फील हो गया कि मैंने यार मैं मतलब मेरी लाखों में स्टोरी लोग देखते हैं, शायद इनकी फैमिली देखे, बच्चे देखे, कितना गंदा लगेगा यार कि कोई जवान लड़का इस तरह से हाथ उठा रहा है इनके ऊपर। वो मैंने डिलीट कर दी जी, मतलब एक नींद ली, उठा तो डिलीट कर दी, डिलीट कर दिया आपने। आधे पौने घंटे की नींद रही होगी मेरी, बट जब तक वो मैंने डिलीट करी सारे लोगों ने वो रिकॉर्ड करके अच्छा ट्रेंड करा दी थी जी, इसके ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, हर जगह वो ट्रेंडिंग में चली गई। अब क्योंकि ट्रेंडिंग में चली गई और यूपी पुलिस तो बहुत एक्टिव आज की डेट में, क्योंकि यूपी में तो राजा कौन है, योगी जी पुलिस है भाई, सबसे बड़े तो योगी जी हैं हमारे। उनके राज में तो गुंडागर्दी हो ही नहीं सकती, चाहे आप राजपूत हो या आप कोई भी इन्फ्लुएंसर हो,
कोई भी हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुंडागर्दी तो अलाउड ही नहीं है। कानूनी कार्रवाई तो सबके लिए बराबर है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई गरीब आदमी, चाहे कोई मुझसे भी ज़्यादा रईस है, सबके लिए बराबर है। तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई हो गई। अच्छा, उनको भी ये चीज़ बुरी लगी कि जो भी मार पिटाई हो गई मेरी गलती थी, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, लेकिन ये वीडियो क्यों गया? वीडियो क्यों गया, मेन वो था कि वीडियो क्यों गया। तो उस वीडियो की वजह से ये सारा फड्डा था। तो उन्होंने भी FIR लिखवा दी। अच्छा, FIR क्योंकि कलयुग है, ट्रेंड है झूठी FIR लिखवाने का, तो उन्होंने भी एक तरह से कि मैं अपने दोस्त को ड्रॉप करके जा रहा था, सडनली मेरे पीछे से एक गाड़ी आई और उन्होंने मुझसे मार पिटाई शुरू कर दी। हाँ, वो तो मतलब हाँ, सच झूठ चलता है उसमें। सच झूठ चलता है, क्योंकि हर इंसान अपना बचाव करता है, दूसरे के ऊपर थोड़ा प्रेशर बनवाना चाहता है। हाँ, उसे थोड़ा गलत साबित करते हैं। FIR देखो तो भाई मेरे को कोई पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा कि आप कहीं जा रहे हो, कोई भी जा रहा हो, मैं पीछे से बिना गाड़ी बात, रोकूंगा और मारना नहीं। तो फिर भाई पुलिस ने इंक्वायरी शुरू करी। तो क्योंकि अब मैं क्या करता हूँ, जैसे फ्यूजन वाले भाई हमारे मलिक भाई, वो मुझे कोई भी गाड़ी दे देते हैं। जब मुझे जैसे शोरूम में पसंद आई, मैंने देखी, चला के मुझे मजा आ गया चलाने में। अच्छा, ये गाड़ी जो है जगुआर, ये आयुष की थी, आयुष यादव। हाँ, फिर उसने इनको वापस बेच दी। फिर आपने भी चलाई ये, लक्षित ने, लक्ष्य ने, अर्चित ने, हाँ, उन्होंने भी चलाई, कुछ दिन के पास रहे। फिर मेरे पास आई तो मुझे चलाने में अच्छी लगी, और आई हार्डली गिव्स अ डैम कि वो गाड़ी सेकंड ओनर है, थर्ड ओनर है, फोर्थ ओनर है, फिफ्थ ओनर है, चाहे 10 ओनर रहेगा उसके, मुझे मतलब नहीं है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे उस गाड़ी को चलाने में मज़ा आया। मैं कॉल करता हूँ कि कितने की है, कि भाई इतने की है, पैसे पकड़ो, गाड़ी आज से मेरी। वो गाड़ी आज से मेरी हो गई। तो उस गाड़ी के ऊपर था पंजाब का नंबर, पंजाब नंबर। पुलिस मुझे ढूंढ रही है पंजाब। अच्छा, ये वो नंबर के हिसाब से हाँ, वो कि पंजाब की गाड़ी है तो पंजाब ढूंढ रही है पुलिस, मुझे कभी हरियाणा ढूंढ रही है। फिर फ्यूजन कार पे पहुंची। नेक्स्ट डे मुझे किसी ने अखबार की फोटो भेजी कि राजवीर के ऊपर हो गई FIR। तो मैंने वो खबर जब पढ़ी, मैंने कहा मेरे ऊपर FIR कब हुई? मेरे पास तो कोई कॉल नहीं आया। तो मैंने थोड़ा पता लगवाया कि भाई ऐसे ऐसे FIR तो हुई है, मेरे पास FIR आ गई। अच्छा, किसी को ये अगर गलतफहमी हो कि पुलिस ने मुझे उठाया, किसी ने मुझे उठाया नहीं, मैं खुद थाने गया। वही किस्सा हम जानना चाह रहे हैं। जैसे ये सब कुछ हो गया, आप सुबह आँख खुली, अखबार देखा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि डायरेक्ट? उसके बाद मैंने चेक करा कि सच में मुझ पे FIR हुई है या अखबार ने हमें लिख दिया। हाँ, कई बार जब मैंने देखा मेरे पास पूरी FIR की कॉपी आ गई, तो मैंने कहा ये मेरे पास कॉल क्यों नहीं कर रहे? भाई थाने से मुझे कॉल आने चाहिए, SOG टीम, चौकी इंचार्ज, इंस्पेक्टर सब लगे मुझे ढूंढने पंजाब, और मैं रह रहा हूँ तुम्हारे थाने के बगल में। हाँ, तो फिर मैंने पता करवाया, तो मुझे फ्यूजन कार से कॉल आया कि भाई तुम्हें पुलिस ढूंढ रही है। मैंने कहा तो उन्हें मेरा नंबर दो ना। हाँ, फिर इंचार्ज से मेरी बात हुई, तो उन्होंने बोला हम तो आपको ढूंढ रहे हैं, आपको चौकी आना पड़ेगा। मैं ठीक है जी, मैं आ जाऊँगा। भाई जब मैंने कुछ गलत किया नहीं, मैं क्यों डरूँ? क्यों डरूँ? जब गलत इंसान डरता वो है जिसने गलत किया हो। मैंने कहा आधे घंटे में आ रहा हूँ। मैं जाके सामने इंस्पेक्टर साहब के सामने बैठ गया जी। मैंने कहा जी बताओ। फिर उन्होंने भी समझा कि भाई देखो गलत तो है ही, गलत तो लाखों लोग हमें देखते हैं, और हम किसी के ऊपर हाथ उठाएं तो पब्लिक इन्फ्लुएंस भी कहीं ना कहीं होती है कि भाई ने ऐसे मारा, हम भी ऐसे मारे। तो इंस्पेक्टर साहब बोले कि देखो रोड पे रोज लड़ाइयाँ होती हैं, ये थप्पड़ लात होगी तो रोज लड़ाइयाँ होती हैं और कुछ नहीं होता इनमें, लेकिन बिकॉज आपकी जिम्मेदारी ये बनती है, आपको 5 मिलियन 10 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, तो आप ये हरकतें ना करो। और क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर हो, दैट्स वाई ये वीडियो ट्रेंड करी, वरना थोड़ी करती। वरना किसने किसको मारा कौन पहचानता, ना ही इतना ट्रेंड करती है। ट्रेंड इसलिए कर रही है वीडियो क्योंकि आप हो उसमें। तो अब जो भी कार्रवाई है वो आपके ऊपर तो होगी। मैंने कहा जी मैं तैयार हूँ उसके लिए, भाई जो मेरी गलती है उसको तो मैं भुगतूंगा ना। ये फेस वैल्यू का खेल था सारा। हाँ, अगर फेमस पर्सनालिटी ना होते तो शायद ये दब जाता मैटर। कोई दो लड़के लड़ रहे हैं, किसको क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन लोगों ने लिख लिख कैसे डाल रहा है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर राजवीर सिसोदिया की गुंडागर्दी, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर राजवीर सिसोदिया की दबंगई सड़कों पे देखी गई, कहाँ है यूपी पुलिस। तो उन्होंने बोला देखो जो इन्वेस्टिगेशन है या जो भी एक्शन है वो पुलिस को आपके ऊपर लेना पड़ेगा। मैंने कहा जी हाथ जोड़ के मैं तैयार हूँ, जो भी आपका बनता है आप लो। तो उन्होंने बोला ठीक है ऐसे ऐसे होगा। फिर उन्होंने मुझे उठा के कि चलो बाहर, मेरी फ़ोटो खींची, वो वीडियो बनाई। हाँ। अब फिर उसके ऊपर जो भी इंक्वायरी है हमने अपनी बात रखी कि जी हमें तो शौक नहीं है किसी को ऐसे पीटने का, किसी ने वीडियो बनाई मेरी तो गलती नहीं है, हाँ मेरी ये गलती है कि मेरे सोशल मीडिया से हो गई, उसके लिए जो भी आप मुझे देना चाहते हो सजा मैं तैयार हूँ। कोर्ट भेजो, जेल भेजो, थाने में रखो, जो आपको करना। ठीक है भाई, अभी तक जैसे आप स्पोर्ट्समैन भी रहे हो, हाँ, मैच्योर भी हो, सारी चीज़ होगी, तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, इस झगड़े के दौरान अगर हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक आदमी बार बार हाथ जोड़ रहा है,
जैसे आपके झगड़ा हुआ, किसी ने आपको आपने किसी को मारा, बहुत मार दिया, बदले में वो भी गुथरा है, वो फाइट है, वो चल सकती है कितनी। अगर जैसे आप किसी को मार रहे हो, हाथ जोड़ गया, क्या उसे मारना ठीक था हाथ जोड़ने के बाद? बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मैं इसको जस्टिफाई भी नहीं करूँगा और मैं ये भी नहीं बोलूँगा ठीक था, बट मैं ये पूछना चाहता हूँ हर हिंदुस्तानी से जी, आपके सामने एक आदमी 6 से 7 लोगों की जान ले रहा है, कोशिश कर रहा है, आप वहाँ खड़े हुए लोग क्या करोगे? जब न्यूज़ हम देखते हैं ना कि एक इंसान को चाकू से मार दिया गया और वहाँ लोग खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं, वीडियो हाँ, सब वीडियो बना रहे, देख है रहे ना, हैं, हाँ। किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई, सब तमाशा देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, किसी के ऊपर आग लगा दी, तो हम ही वो लोग हैं जो कमेंट ये करते हैं कि साले तुम हिजड़े हो। किसी की कोई इतना मर्द नहीं था कि इतनी महफिल में कि जाके इसको रोक लेता या इसको हाथ, इसके ऊपर हाथ उठा देता या कंट्रोल कर लेता। पुलिस आती है, बट एक प्रोटोकॉल है, पहले आप 112 नंबर पे कॉल करते हो, वो लखनऊ जाती है, हमारे यूपी में, दिल्ली का मुझे पता नहीं, वहाँ से थाने को कॉल जाता है, फिर उस नंबर पे थाने से कॉल आती है। पुलिस कोई हेलीकॉप्टर में थोड़ी है कि 1 सेकंड में कॉल, 10 से 15 मिनट पुलिस के लगते हैं। तो कहीं भी ऐसा कुछ हो रहा है भाई, मैं सॉरी मांगता हूँ जो मैंने किया, और मैं कभी इस चीज़ को प्रमोट नहीं करूँगा, आप ये करो। बट हाँ, समटाइम्स चीज़ें हाथ से जब निकल जाती हैं तो इंसान अपने हाथ में चीज़ें ले लेता है। कि मुझे उस टाइम पे इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था, मैंने उनको रोका भी तो उन्होंने 1-2 बार गाली वाली भी दी मुझे नशे में, तो फिर मुझे ऐसे लगा हुआ था कि अब जो तुम माफ़ी मांग रहे हो, इस माफ़ी की वैल्यू नहीं है। अगर मैं किसी इंसान का मर्डर कर रहा हूँ या मैं किसी इंसान को कुछ भी कर रहा हूँ और सजा मिलने के टाइम पे मैं कह रहा हूँ सॉरी मुझसे गलती हुई, तो अब तो मैं सजा के डर से सॉरी बोल रहा हूँ ना। हाँ, वो काम मुझे करना ही नहीं था। अगर आपने दारू पिया, आप अपने घर पे फ़ोन करोगे मैं अपने दोस्तों के साथ रुक रहा हूँ, कल सुबह घर आऊँ क्योंकि मैं बहुत नशे में हूँ, या फिर अपने किसी ड्राइवर को बुलाओ, या फिर ओला करके घर जाओ। आपने जब इतना नशा किया हुआ है, आपको फिर गाड़ी नहीं चलानी ना। और मैं हर इंसान को, जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे इन्फ्लुएंसर मानते हैं, न्यूज़ चैनल भी और पब्लिक भी, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है आपने दारू पी है, पहले तो पियो मत, बिकॉज आई प्रमोट फिटनेस और मैं इन चीज़ों के बिल्कुल खिलाफ हूँ। बट येस, लाइफ में इंजॉयमेंट भी बहुत ज़रूरी है, हर तरह से लाइफ ज़िंदगी जीनी ज़रूरी है, एक ही लाइफ है, इसी में सब कुछ करना है। तो इन केस कभी आपको ऐसे लगता है कि आप ओवर ड्रंक हो, तो मेक श्योर आप गाड़ी ना चलाएं। जिस भी क्लब में गए हो, जिस भी दोस्त के घर हो, वहाँ गाड़ी अपनी पार्क करो, ओला बुलाओ, हर टाइम 24/7 अवेलेबल है, ओला बुलाओ, उससे अपने घर जाओ। प्रॉब्लम क्या है? सेफ के सेफ हो, ना खुद किसी को मारोगे ना खुद मरोगे। हर दिन आए दिन हम देखते हैं कितने लोगों को एक्सीडेंट हुए। तो भाई, जो मेरा अगला क्वेश्चन है कि आप जैसे फिटनेस के बढ़िया एक प्लेयर रहे हो और गेम भी करें आपने भाई, सारा कुछ रहा है, तो एक ये पर्सन, एक खिलाड़ी, ये सोशल मीडिया पे वीडियो भी बनाई आपने अच्छी, तो ये कंट्रोवर्सी लाइन में आने की मतलब क्या रीजन था, या कंट्रोवर्सी लाइन में आने क्यों? कभी कोई रीजन नहीं था। कंट्रोवर्सी लाइन में तो हमें खींचा गया है। आई ऑल्सो फील बैड कि मैंने जो अपनी जर्नी शुरू की थी वो लोगों को टुवर्ड्स फिटनेस, हाँ, फिटनेस अट्रैक्ट करने के लिए की थी, क्योंकि लोग मुझसे देखें, मुझे सीखें, जो मैंने सीखा लाइफ में रिगार्डिंग फिटनेस वो मुझसे सीखें। लेकिन क्या हुआ कि हमारे हिंदुस्तान में एक कमी है, और सोशल मीडिया में तो सबसे ज़्यादा ये कमी है। और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, इफ़ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, देयर इज़ ओनली वन रूल, स्टॉप फीलिंग जेलस, स्टार्ट लर्निंग। अगर ये इंसान अच्छा कर रहा है और मैं इनसे जल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मैं इनको खींचूँ, तो मैं कभी नहीं खींच पाऊँगा। ये तो आगे बढ़ते जाएंगे और मैं हर दिन डिप्रेशन में जाता जाऊँगा कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है। आगे क्यों? उसकी जगह मैं इनसे अगर सीखूँ, अगर मैं इनकी पास्ट लाइफ देखूँ कि अनूप चहल भाई हमारे कहाँ से आए थे, इन्होंने क्या क्या स्टेप लिए जो ये आज सक्सेसफुल है, उनको सीख के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँगा ना, तो शायद मैं सक्सेस की तरफ बढ़ जाऊँगा। तो ये हमारे यहाँ कमी है कि ये क्यों बढ़ गया। हर इंसान को, हर दूसरे इंसान से ये जेलसी है। हम अच्छा कंटेंट बनाते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे फिटनेस के लिए, अच्छा लोगों को ये लगना शुरू हुआ कि ये क्यों बढ़ रहा है, किसी ने वीडियो बना देनी। अरे यार खिलाओ, अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको अनूप भाई से ज़्यादा नॉलेज है, राजवीर से ज़्यादा नॉलेज है, तो आप अपनी नॉलेज दो, अपना साम्राज्य तैयार करो। और अगर मैं एक हलवाई की दुकान बनाता हूँ और मैं उसमें अच्छी मिठाई बेचता हूँ, हो सकता है शुरू के 10-20 दिन कम कस्टमर आए, लेकिन एक आएगा, उसको अच्छा लगेगा, वो 4 को बताएगा, वो 4 8 को बताएंगे, मेरी दुकान चल पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना मैं चीख चीख के ये बोलूँ वो बगल वाली दुकान है ना वो चोर है, उसकी मिठाई बेकार है, मेरी अच्छी है, मेरे से आके खरीदो। ये तो लॉजिक ही नहीं है ना। तुमको अगर अपनी दुकान चलानी है, अपना अच्छा बताओ ना, अच्छा बताओ। जब तुम अच्छा बताओगे ना,
तो लोग हमें छोड़ के ऑलरेडी तुम्हें देखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जितना तुम हमें गलत बोलोगे, आज तक कोई दवा है क्या? जितना लोगों ने किसी को गलत बोला उसके उतर, सोशल मीडिया का लॉ है, जितना गलत बोलोगे, जितनी चर्चा करोगे किसी के बारे में, वो उतना ही आगे जाएगा और तुम वहीं वहीं रह जाओगे। ये पहली बार नहीं हुआ। तो कंट्रोवर्सी में हम ऐसे आना शुरू हुए, लोगों ने वीडियोस बनाने शुरू कर दिए। बहुत सारे लोगों को हमने इग्नोर करा कि चलो नहीं जवाब देते, कोई बात नहीं, पी लो, दूध वेस्ट नहीं करता मैं, आप भी मत किया करो, और जो छोटे बच्चे दूध नहीं पीते पिया करो। तो लोगों ने वीडियोस बनाने शुरू करे, 2-4-6 लोग हमने इग्नोर करे। अब धीरे धीरे एक दो को जवाब दिया, फिर उधर से उधर गाली गलौज, फिर वो चल गया। फिर एक ने के साथ शुरू करा, फिर लोगों को लगा यार कंट्रोवर्सी करके तो व्यू आते हैं, फॉलोवर बढ़ते हैं, इसके बढ़ गए, हमारे भी बढ़ जाएंगे। अब फिर लोगों ने चुल्ली करनी शुरू कर दी। अब रिसेंटली मैं एक लड़का देख रहा हूँ, रोज मुझे पोक कर रहा है। हाँ, हम बात करेंगे उनके बारे में। 4 वीडियोस में उसकी इग्नोर कर चुका हूँ, और मतलब बिलो द बेल्ट जाके चीजें बोल रहा है। मैं नाम ले देता हूँ भाई, मैंने खूब देखी है। मैंने क्या, सबने देखी है, ढाका के बारे में बात कर रहे हैं शायद हम। उसी के वो पुलिस का ये केस चल रहा था, तो जब भी एक वीडियो बनाई थी उन्होंने कि राक्षस को के अंदर इंसानियत नहीं है, ऐसा कुछ करके बनाई थी वीडियो। तो भाई ऐसी बात कोई ऐसा इंसान बोले जिसका बैकग्राउंड क्लियर हो तो समझ में आता है। मैं थोड़ा यहाँ ब्रूटल हो जाऊँगा, गाली वाली निकल जाए तो भैया कान बंद कर लेना सारे अपने, और जो बहनें माताएं देख रही हैं वो बंद कर देना। एक आदमी जिसकी खुद की कोई औकात नहीं है, गले में नकली चेन, मांगी हुई गाड़ियाँ यारों दोस्तों से, हाँ, बीवी भगा दी, हाँ, आज तक लोगों को ये नहीं पता ये चूतिया शादीशुदा है, ठीक, तलाक हो गया, बीवी को मारना पीटना। भाई तुम्हारी इतनी औकात है तो मर्द पे हाथ उठाओ ना। मैं किसी दिन बीवी ला के बिठा दूंगा पॉडकास्ट में, तब क्या रह जाएगी, है ना? हाँ। बट मुझे बिलो द बेल्ट जाना नहीं है, मुझे ऐसे फुकरों को जवाब देना नहीं है। बट हाँ, किसी दिन सामने पड़ जाएगा, 2 चट्टे लगेंगे, फिर वही बात होगी, भाई राजवीर ने लौंडा पीट, फिर वही कंट्रोवर्सी यार, वही है। पेटे सा शरीर है, इतना सा है, 2 रैप्टे में बवासीर फेंक देगा पीछे से। लेकिन क्या है, उसको चुल्ली चाहिए। चुल्ली क्यों चाहिए? कि भाई क्या पता जवाब दे दे, ये जवाब देगा, 4 वीडियो में और बनाऊंगा तो लोग देखने तो आएंगे ना मैंने क्या बोला। क्या हो जाएगा उससे? 4 दिन 6 दिन सामने आओगे तो फिर भाई बन जाते हैं, फोन पे भाई बन जाते हैं भाई। तो भाई जैसे कि 4 वीडियो आपने बताई कि 4 वीडियो आपने देखी, हाँ। क्या सच्चाई ये है कि राजवीर सिर्फ कंट्रोवर्सी में उनको जवाब देता है जिनके फॉलोवर आपसे ज़्यादा हों? नहीं, ये मैं देखो, मैं कभी झूठ बोलने से ना कतराता हूँ ना झुठलाता हूँ, बट यस मुझे ऐसे लगता है कि कोई अगर मुझे गाली दे रहा है और मेरा फ़ायदा उसे जवाब देने होगा तो मैं उसे जवाब देता हूँ, ऐसे नहीं। अगर कल कोई अनूप भाई मेरे ऊपर वीडियो बनाए, मैं देखूंगा अनूप भाई का तो तुरंत जवाब, अकाउंट नहीं, अनूप भाई का मुझसे छोटा है अकाउंट, तो शायद मैं जवाब ना दूं। मैं देखूं एलविश दे रहा है तो शायद मैं भाग के जवाब दूं कि भाई अगर तुम मुझसे फायदा चाहते तो मैं भी तो तुमसे फायदा चाहता हूँ ना, तुम मुझसे चाहो ना मुझे तुम्हारी जरूरत है जी, बात खत्म। तो ऐसा ना कि आप फॉलोवर देख के जवाब ना देते, दिमाग में बात आई तो फिर देती। तो 4 वीडियो क्यों देखी भाई, इनकी जवाब क्यों ना दे दिया? नहीं, लोगों ने भेजी ना, अब क्या जवाब दूं? लेवल भी तो मैच होना चाहिए। बिल्कुल। अगर किसी इंसान के, अगर मैं सोशल मीडिया का एल्गोरिदम यहाँ ब्रेक करूँ, किसी इंसान के 20,000 व्यूज आ रहे रील जी, मैं उसे गाली बकूंगा तो मेरी मिलियंस में जा रही है सारी रील, तो मेरे मिलियन लोग तो ये देखेंगे ना राजवीर गाली दे किसको रहा है। तो जब ये यहाँ से वहाँ जाएंगे देखने, तो उसकी ऑलरेडी जो डैशबोर्ड पर दिखाई देगा वो दिखाएगा मिलियंस में उसकी रील जाना शुरू हो गई। फिर वो जवाब देगा, फिर सारे लोगों को ये दिखेगा कि इसने जवाब दिया तो आगे ना एल्गोरिदम ब्रेक कर लिया, तो मैं क्यों दूं ऐसे लोगों को जवाब? तो भाई ये तो वो देखो, मेरा ना सीधा सा एक सेक्शन है जी। अगर आप मुझसे नंबर में बड़े हो तो मैं आपको जवाब दूंगा, या मेरे बराबर के तो दूंगा। आप छोटे हो, जहां मिलोगे वहीं तोड़ूंगा। हम बात करेंगे रजत दलाल के बारे में। भाई रजत दलाल से कंट्रोवर्सी क्यों? रजत दलाल से कंट्रोवर्सी का कभी कोई वो नहीं था। और इनफैक्ट मैं बताऊं, रजत से आप मिले हो? हाँ भाई, भाई मैं 17 से रजत के रजत कहीं ना कहीं देखो दिल का बहुत साफ इंसान है, स्वीट बंदा है। वो ऐसी मस्ती मजाक में, अब तो सारी दुनिया को पता लग ही गया कैसे कंट्रोवर्सी हुई थी, क्या हुई थी। तो हमारे भाई ने एक ने बोल दिया कि यार थोड़ा सा ना ये बहन जो बहुत हवा में उड़ रहा है, इसकी हेकड़ी निकालो। और वो ऑडियो भी सबने सुनी हुई है कि भाई सारे लोगों को पता है, या तो आप ऐसे हो किसी की नहीं सुनोगे, या एक इसकी ऐसी इमेज बनी है, तो इसको थोड़ा सा करो। तो मतलब ये बात 3 या 4 दिन हुई, 3-4 दिन हमने मना करा, नहीं यार ठीक थोड़ी है, हमसे क्या कह रहा है। मेरा तो वो नेचर ही नहीं है मैं किसी को देख के चलूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ में मेरे हिसाब से
मेरे कल के हिसाब से मैं 4 गुना कर रहा हूँ हर दिन मुझे ऐसे फील होता है कि जितना मैं कल कर रहा था, जितना मैं कल कमा रहा था, उससे 4 गुना आज कमा रहा हूँ। तो किसी और से तो मेरा कंपैरिजन ही नहीं है, किसी और से मेरा कंपटीशन ही नहीं है। कोई ऊपर बढ़ो तो बढ़िया, कोई नीचे गिरो तो बढ़िया। ना तो मुझे किसी के ऊपर बढ़ने से जेलसी होती है, ना किसी के नीचे गिरने से खुशी होती है कि यार ये ज़मीन पे गिर गया, इसका डाउनफॉल आ गया। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी दुनिया में बहुत बिजी हूँ। तो मैंने यही समझाया भाई को हमारे, मैंने कहा छोड़ो ना, हमसे क्या कह रहा है और तुमसे क्या कह रहा है कि नहीं करना है। मैंने कहा यार एक बात बताओ, फॉलोवर्स हर चीज़ नहीं होती। समटाइम्स आपके फॉलोवर्स कम होते हैं, बट आपकी समाज में इज्जत ज़्यादा होती है। आप मेरे ख्याल से इंडिया के बहुत बड़े एथलीट हो जिसने की इज्जत कमाई है। सारे लोग आपका नाम इज्जत के साथ लेते हैं। और मैं मेरे हर छोटे भाई को यही समझाऊंगा कि भाई अपने ऊपर बेटर, अपने आप को बेटर बनाने पे काम करो हर दिन। ज़रूरी नहीं किसी को देख के जलो, किसी से खिलसो, किसी को नीचे खींचने की कोशिश करो, कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बात बोली ना कि जब हम किसी को खींचने की कोशिश करते ना तो उल्टा वो ऊपर जाता है। आज बैठा ना वो बिग बॉस में, पूरा इंडिया जान रहा ना, पूरा इंडिया जान रहा है। तो फिर नहीं तुम्हें दोस्ती की कसम है, तुम्हें भाई की कसम है, ये है वो है, ये है वो है। तो हमने एक वीडियो बना के डाल दी और फिर आप उसी ऑडियो में सुनोगे जो वायरल कर दी थी आदि ने। उसमें भाई हमारा ये कह रहा है कि नहीं गुरु ये उस पर नहीं जा रही। अच्छा, आप सुनना, उस ऑडियो में उसने ये बोला गुरु ये उस पर नहीं जा रही, आप ठीक से दो उसे, उसका नाम लेके दो। मैंने कहा नहीं इतना नहीं करूँगा मैं। हाँ, आपके कहने पे दोस्ती का वास्ता आपने दिया, मैंने इतना कह दिया, इससे आगे नहीं। तो मैंने उसमें एक जनरल बात बोली थी स्टोरी में कि जैसे एलविश का और इसका झगड़ा हुआ था ना मैक्सटन का, हाँ, उसका कॉम्प्रोमाइज़ रजत ने करवाया था। तो मुझे भी बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे कि भैया एक आध थप्पड़ तुम हमें मार लो, तुम्हारे भी तुम्हारे भी फॉलोवर बढ़ जाएंगे, हमारे भी बढ़ जाएंगे, किसी को बीच में उठा के फैसला करा लेंगे फिर। तो जैसे रजत के बढ़े उसके भी बढ़ जाएंगे, हमारे तुम्हारे भी बढ़ जाएंगे। तो मैंने ये इसको एक नॉलेज दे के कि ये शॉर्टकट जो तरीका होता है ना, ये कुछ दिन का फेम है। एट द एंड आपका टैलेंट आपके काम आएगा। हम डे 1 से मेहनत कर रहे हैं, 5 साल हो गए, कभी हमने कोई कंट्रोवर्सी पहले करी नहीं, किसी को गाली नहीं दी, किसी के साथ लड़े नहीं। स्टिल हम आए ना, आज हमारी फेस वैल्यू है ना। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आप मुझसे थप्पड़ खाओगे, तो हो सकता है जब तक आप थप्पड़ खाओगे न्यूज़ में रहोगे 4 दिन 6 दिन 8 दिन लोग तुम्हें देखें, उसके बाद तुम क्या दिखाओगे? इज्जत से भी गए ना, इज्जत से भी गए, और उसके बाद कंटेंट कहाँ से क्या दिखाओगे? तो एट द एंड आपका टैलेंट काम आएगा। अदरवाइज ये सब बेवकूफ़ी है कि बीच में कोई आके तुम्हारा फैसला कराए ये कर। तो मैंने इस तरह से मैंने कहा ये जो बीच में आते हैं ये भी बेवकूफ़ हैं, और ये जो ऐसा काम करते हैं वो भी बेवकूफ़ है। ये सब भाई ऐसे करके मैंने एक वीडियो डाली, तो मुझे लगा रजत से मेरी बात होती थी। मैंने कहा रजत फ़ोन करेगा, भाई तुम मुझे कह रहे हो क्या? तो मैं आपकी रजत से पहले ही बात होती थी? हाँ, लेकिन वो गरम खून, उस टाइम उसके सर पे भी कंट्रोवर्सी चढ़ी हुई थी। उसने सुबह लाइन से 10 स्टोरी डाल दी, गाली बक्के मुझे। मैंने कहा साढ़े तू फोन तो करता कम से कम, भाई तू फोन करता मैं स्टोरी डिलीट कर देता, उधर मैं ये कह देता कि भाई उसका कॉल आ गया, फोन पे बात हो गई, तो अब मैं क्यों छेड़ूं उसे। तेरा भी काम सेट, मेरे से भी प्रेशर गया, वो भाई भी खुश। लेकिन उसने सुबह दिन निकलती गालियाँ देनी शुरू, रजत ने, माँ की बहन की ये वो। अब फिर वो सर पे चढ़ गई। मैंने कहा साले मैंने तुझे कहा ही नहीं है, स्टोरी मैंने बेशक डाली है, पर मैंने उसमें तुझे थोड़ी कुछ कहा है। मैं तो जनरल एक चीज़ सिखाई है लोगों को कि ये शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो, ये कंट्रोवर्सी कुछ भी नहीं है। भाई अगर सपोज करो आपने कंट्रोवर्सी करके फॉलोवर गेन कर लिए, लेकिन फिर क्या दिखाएंगे उसके बाद फॉलोवर के साथ इंगेजमेंट कैसे मैच करोगे? वो फॉलोवर रेस हो जाता है, हाँ, व्यू कम है, लाइक कम है, फिर क्या करोगे? पब्लिक फेक बोलेगी, पब्लिक बोलेगी 500 रुपये में डलवा लिए। हाँ बस, फिर क्या करोगे? तो मैं तो वो ज्ञान दे रहा हूँ, तुझे कहाँ कुछ कह रहा हूँ। तूने मुझे माँ की बहन की बकनी शुरू कर दी, तो बस वो फिर वहाँ से बाकी की फिर तो सबने मजे लिए हैं भाई, सबने एंटरटेनमेंट किया। राजवीर भाई दिल से दोस्ती नहीं करता, दिमाग से करता है। 6 महीने पहले की रिकॉर्डिंग किसी दोस्त की इतनी सेफ रखनी, क्या ये सही है? देखो दोस्ती रिश्ते, सबसे पहली चीज़ तो मैं क्लियर कर दूँ दुनिया में लोगों को, जितने भी भाई मेरे देख रहे हैं, जो सच्चे रिश्ते होते हैं ना वो सिर्फ आपके माँ बाप भाई बहन होते हैं, और इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ठीक? या फिर जो दोस्त आपने बचपन से बनाए। अगर मैं दिमाग से दोस्ती करता होता तो क्या जो मेरे बचपन से फर्स्ट क्लास से दोस्त, मेरे आज भी वही दोस्त हैं जो मेरे फर्स्ट सेकंड क्लास से दोस्त हैं, जो फर्स्ट सेकंड से। अरे भाई, और जिस इंसान ने इतनी लंबी दोस्ती रोकी हुई है ना, तो उसकी दोस्ती पे आप शायद सवाल उठा नहीं सकते जी। अब क्या होता है, हर दिन आपको नए दोस्त मिलते हैं आज की डेट में, आपको भी मिलते होंगे, हमें भी मिलते हैं, बिल्कुल। तो जो नए मिलते हैं उनमें ना
2% 3% ऐसे होते हैं जो दिल से बैठते हैं, बाकी सबको कुछ ना कुछ हमसे फायदा चाहिए। हाँ, मतलब लालच हर किसी का होता हर ही किसी है। का आज की डेट में हाँ, मोस्टली हम होता जितने ही लोगों से मिल रहे हैं जी। ना, चाहे वो एलविश है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कटारिया, चाहे हमारा रजती है, कोई भी है, आधे से ज़्यादा लोगों को ये लालच है कि इसके साथ दिखेंगे तो शायद हमारा फेस वायरल हो जाए, फेस वैल्यू बनेगी इसके साथ। क्योंकि हमसे जो दोस्त मिलने आ रहे हैं उनसे मिलने से पहले तो कैमरा होना है उनका, काय की दोस्ती है। तुम वीडियो ही बनाने आ रहे हो ना, तो दोस्ती काय की है। हाँ, फिर दोस्ती मैं क्या रूबल है? भाई से 4-4 घंटे बात कर लेता हूँ फ़ोन पे। कितनी बार ऐसे होता है हम पूरा दिन साथ, हम एक स्टोरी तक नहीं डालते, क्योंकि वो दिल से दोस्ती है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे मैंने बोला, माँ बाप भाई बहन, ये तो हो गया आपका वो अटूट रिश्ता जिसके ऊपर ना तो आप डाउट कर सकते हो, और यही सच्चे रिश्ते हैं। कभी ऐसी हवालात में जाके देखना, हाँ भाई, 4 कदम पीछे हवाला आता दिख रही होगी भाई। इस खिड़की पे ना तुम्हें सगे रिश्ते ही खड़े मिलेंगे। बाकी जो, जैसे मैंने बताया, मेरे बचपन के दोस्त हैं, हाँ। 2 4 6 तुमने अगर बचपन से कमाए हुए हैं, जो सच्चे दोस्त हैं आपके, वो खड़े मिलेंगे। वरना दुनिया में तो आपके चाहे 10 मिलियन हो, चाहे 20 मिलियन हो, कोई खड़ा नहीं होता, सिर्फ यही 3-4 लोग खड़े दिखते हैं। तो दोस्ती की बात तो हो गई है। दूसरी चीज़, मेरा मानना ऐसा है, रिकॉर्डिंग भाई, कि हाँ, मैं रिकॉर्डिंग पे ही आ रहा हूँ। मेरा मानना ऐसा है कि दोस्त वो होता है जो आपको अच्छी चीज़ों के लिए मोटिवेट करे, आपको बढ़ाने का काम करे। अगर आप गलत जा रहे हो तो आपको सही डायरेक्शन दिखाए और आपको रोके। गलत कह रहा हूँ? अगर हम गलत जा रहे हैं तो हमें रोके। दोस्त वो है, अगर हम गलत जा रहे हैं तो वो चाहे कि ऐसा मत आपको करो, बुरा लग जाए। अगर मैं गलत कर रहा हूँ, अनूप भाई मुझे रोकेंगे, चाहे मुझे बुरा लगे, अनूप भाई फिर भी रोकेंगे, देन ही इज माई फ्रेंड। और अगर मैं ठीक जा रहा हूं और अनूप भाई कह रहे, ओए ये काम कर दे, तो काहे के दोस्त हो आप मेरे? तो आपको डाउट हो गया, मतलब कहने तो मतलब। मुझे तो फिर, अगर आप मुझे ये शिक्षा दे रहे हो कि इसकी बजानी है, क्यों? क्योंकि ये पॉपुलर हो रहा है या पैसा ज़्यादा कमा रहा है, तो कल को ये काम तो आप मेरे साथ भी कर सकते हो ना। क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो दोस्त आपका वो है, आपके पड़ोस में रहता है, आपके साथ वर्कआउट करता है, आपको बड़ा भाई बोलता है, और आपसे तो मैं ज़िंदगी में शायद 6 या 7 बार मिला हूँ। तो कल को ये जेलसी तो आपके दिमाग में मेरे लिए भी आ सकती है, और हो सकता है आपके कहने पे मैं ये काम कर दूँ और आप पीछे हट जाओ। हाँ, कल को मेरा इसका झगड़ा हो जाए, बहुत बड़ी बात हो जाए, जो कि हुई, हाँ भाई, किसी पुलिस केस हो, हाँ, और आप ही पीछे हट गए, तो मुद्दा ये आएगा मैंने करा क्यों। तो मैं बता सकता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे हुआ था। या तो लॉयल्टी के साथ आप मेरे साथ रहो, हाँ, तो वो रिकॉर्डिंग वो जहाँ पड़ी है वहीं पड़ी कि मिल के करेंगे, हाँ है? वो वहीं पड़ी रहेगी रिकॉर्डिंग, उसका बाहर आने का कोई मतलब नहीं है और यूजलेस है वो। या तो आप लॉयल्टी से मेरे साथ रहो, मुझे दिखता रहा कि हाँ मेरा दोस्त मेरे लिए लॉयल है, मेरे साथ हमेशा खड़ा है, तो वो रिकॉर्डिंग वेस्ट है। लेकिन जब मुझे पहली, मेरी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, और मुझे साथ बैठते ही पता होता है किस इंसान के दिमाग में क्या चीज़ चल रही है। इतने स्मार्ट मैं हूँ, इतना इंटेलिजेंट मैं हूँ, हर इंसान की शक्ल देख के मुझे पता लग जाता है कि भाई इसके दिमाग में। ठीक है भाई, अभी एक टेस्ट आपका। हाँ कर लेना। हाँ अभी तो, हाँ चलो बोलो भाई। तो मुझे भाई समझ में आ जाता है कहाँ मुझे दिल से रिश्ता निभाना है, कहाँ थोड़ा सा दिमाग, बहुत ज़्यादा नहीं लगाता मैं, थोड़ा सा लगाता हूँ कि थोड़ा सा लगाना है। तो बातें वैसी हुई, फिर उसके बाद भाई जिस चीज़, जो इंट्यूशन आई वही चीज़ हो गई। फिर भाई ने मेरे साथ ही ऐसा कर दिया। एक दिन मैं, मतलब मुझे पता भी नहीं, मेरे घर के नीचे 10-12 लड़के घूम रहे हैं, किसी के पास डंडे हैं, किसी के पास पिस्टल है मुझे मारने के लिए। अरे तो मतलब मुझे नीचे से ही फ़ोन आया घर के नीचे, उनमें एक हमारा ही वहीं का था, उसने फ़ोन करा कि भाई ऐसे ऐसे वो आया हुआ है तुम्हारा दोस्त फरीदाबाद से, और तुम्हें मारने की प्लानिंग है। मैं बड़ा हंसा। रात के 1:30 बजे की बात है कि 9 बजे से फील्डिंग लगा रखी है तुम्हारी और 4 बजे तक लगी रहेगी क्योंकि आप लेट घर आते हो, घर मत आना। मैं कहा मैं तो ऊपर सोया हुआ हूँ। तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा यार तुम वहाँ से यहाँ मुझे बदमाशी दिखाने, मैं 10 मिनट में तुम्हें घेर लूँगा। मुझे पता लगे 14 लड़के, मुझे एक फ़ोन करना है घर में से ही, 40 आ जाओ, 10 मिनट में घेर के तमाशा बना दूँ। पर मैंने कहा यार लोग बोलेंगे साथ खाते हैं, साथ दिखते हैं, साले आपस में लड़ रहे हैं, उस चक्कर में मैंने चीज़ें अवॉइड करी। फिर मैंने सुबह रूबल भाई को फ़ोन करा, मैंने कहा भाई ये समझाओ ये सब चीज़ें ऐसे ना हो भाई। हाँ, तो रूबल भाई ने समझाया ना समझा, फिर उसने गाली गलौज फ़ोन पे, फिर वो वाली रिकॉर्डिंग जिसमें मैं और वो गाली बकरें एक दूसरे को। तो फिर आधे लोग ये कहते भाई फट गई। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, अनूप भाई की पॉडकास्ट में फटती फटाती मेरी किसी से भी नहीं है, तो कोई कितना बड़ा तुर्रम खाऊं, वो तो खैर अपना भाई है जी। मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। अच्छा। पुलिस में कंप्लेंट करने का रीज़न ये था कि अभी 10 दिन पहले जाट वर्सेस राजपूत हुई है बेवजह की, यूजलेस, जिसका कोई सेंस ही नहीं है।
और आज अगर ये चीज़ बाहर आ जाए, मैं इससे लड़ूं तो फिर हो जाएगी गुजर वर्सेस राजपूत। तो मैं समाजों को नहीं लड़ना चाहता था उस टाइम। मुझे लगा अभी एक चीज़ खत्म हुई है, अब नहीं शुरू हो जाएगी, और सबको मैं ही दिखूंगा कि यार इसकी वजह से ही सब हो रहा है। यही है विभीषण महाभारत का, उसका रामायण का। हाँ बिल्कुल हो जाता। तो मैंने कहा इस चीज़ को बाहर नहीं आने देते हैं, आराम से कंट्रोल कर लेंगे। पुलिस में कंप्लेंट करी, डीसीपी सर गए हैं, ठाकुर ही थे, उनको एक फ़ोन करा, उन्होंने कहा भाई आजा लिख के दे दे। इनको बुलाया, अगले दिन फैसला हुआ, जबकि सारी चीज़ें मेरे फेवर में थी। मैंने इससे माफ़ी मांगी, माफ़ी इसको मांगनी चाहिए थी बट मैंने मांगी। मैंने कहा भाई यार माफ़ी चाहूँगा, आपके साथ खाना खाया है, आपको इतनी गंदी गालियाँ निकल गई मेरे मुंह से, क्योंकि गाली आप दे रहे थे, शुरुआत आपने करी तो मेरे मुंह से निकली। बट मुझे रियलाइजेशन है कि मुझे गाली नहीं देनी चाहिए थी आपको, आपको हो ना हो मुझे है। तो भाई आपकी जो वाइफ है वो मेरी भाभी है, मेरी बहन जैसी है, आपकी माँ मेरी माँ जैसी है, बट ये जो गाली गलौच हुई आपने अपनी भी जुबान गंदी करी, मेरी भी करवाई, तो उसके लिए सॉरी। फिर उसके बाद हमारी कभी बात नहीं हुई। अब इनका आदि के साथ झगड़ा हुआ तो फिर आदि ने वो चीज़ें सोशल मीडिया पर कर दी। हुआ ये। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं मैंने डलवाई हैं। ये क्वेश्चन आता है भाई यहाँ पे दोस्ती को लेके ही, कि सभी कह रहे हैं जब रजत वर्सेस राजवीर हुई तो आदि नागर ने अपनी दोस्ती निभाई भाई, ठीक है, लेकिन जब आदि की फाइटिंग हुई हाँ, तो राजवीर इतना खुल के नहीं आया। अच्छा, खुल के आना क्या था इसमें? दो भाइयों की लड़ाई है, समाज के भाई हैं। जब रजत वर्सेस राजवीर हुई जी तो गुजर वर्सेस राजवीर नहीं थी ना, या राजपूत वर्सेस राजवीर नहीं थी, एक बिरादरी की नहीं थी ना। हाँ, दो अलग दो इंसान लड़ रहे थे। अगर आदि का झगड़ा किसी यादव भाई से हुआ होता, किसी जाट भाई से हुआ होता, या किसी राजपूत भाई से भी हुआ होता तो भी मैं खुल के आता। लेकिन दोनों गुजर है, आपस में लड़ रहे हैं, एक समाज के दो भाई हैं, उसमें मेरा बोलना ठीक है। कल को मुझे पता है कि मेरी आदि से भी बात हुई, मैंने कहा देख यार आपस की बात है तुम्हारी, मेरा उसने भी बोला कि भाई आप बीच में मत बोलना बिल्कुल, क्योंकि दोस्ती अच्छी यही होती है, सच्ची दोस्ती यही होती है। मना कर दिया आदि बोला आप मत बोलना बिल्कुल भी, क्योंकि अच्छा मुझे भी इतनी समझ है। मैंने कहा भाई देख, पैसे से, पावर से, पॉलिटिक्स से, थाना कोर्ट कचहरी, हर चीज़ से मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारे घर का मामला है। कल को तुम्हारे कान पे दो पड़ेंगे, जो तुम्हारे बड़े तुम्हारे मारेंगे। एक बैठक बैठेगी और उसमें तुम्हारे हाथ मिलेंगे, और फिर बुरा बनेगा ठाकुर का लौंडा। क्योंकि आजकल हमारे यहाँ चल रहा है जातिवाद, बहुत ज़्यादा जातिवाद हो गया भाई। आपका हमारा खूब मन मिलता है ना। जिस तरह से सोशल मीडिया पे जातिवाद चल रहा है ना, उस हिसाब से तो ठाकुर ठाकुरों में बैठो, जाट जाटों में बैठो, गुजर गुजरों में बैठो, यादव यादवों में बैठो। तो मैंने कहा जब तुम्हारे हाथ मिलेंगे ना और मैं खुल के आऊँगा तो सारा तुम्हारा गुजर समाज ये कहेगा कि यार तुम्हारी तो लड़ाई होती ही नहीं है, राजवीर ने करवाई है। हाँ, बुराई है ना, ऐसे आ जाती है। हाँ, तो क्या अगर तुझे अच्छी लगेगी वो चीज़ तो मैं खुल के बोलूँ, और तुझे नहीं लगेगी तो मैं ना बोलूँ। कहता ना भाई मुझे चाहिए ही नहीं, आप इसमें बोलो। तो भाई आदि के साथ हम हमेशा साथ हैं, और कभी मैं तो चाहूँगा ही नहीं लड़ाई झगड़े में जरूरत पड़े उसे मेरी, और मैं ये भी नहीं चाहूँगा वो लड़ाई झगड़ा करे कहीं भी, क्योंकि लड़ाई झगड़े में नुकसान तो होता ही होता है। जो छोटे भाई हमारे देख रहे हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं इन चीज़ों से, मैं उन्हें भी बता दूँ, लड़ाई झगड़े में तो टाइम वेस्ट है, पैसा वेस्ट है, इज्जत, माँ बाप की इज्जत वेस्ट है, और खामा खामे माँ बाप को डिप्रेशन टेंशन होती है, ऊपर से आप थाने कोर्ट कचहरी काटते हो, वो भी गलत है। तो लड़ाई झगड़ा भैया नहीं करो, चीज़ें प्यार से सॉर्ट हो जाती हैं, प्यार से ही करो। कि भाई 13 लाख का कोई केस चल रहा है किसी का, नहीं मतलब मेरे ऊपर केस लगा था, वो किसी और ने रील डाली होगी, 2020 की बात है। हाँ, पुरानी बात है काफी। हाँ, 2020 की बात है। आपने जिक्र किया था किसी रील में उसके बारे में। नहीं, लोग एडिट करके डाल देते हैं, मैंने इस तरह से कभी नहीं बोला कि मैं इसको प्राउड होकर बताऊंगा कि मेरे ऊपर केस चल रहा है ना। 2020 की बात है, केस मुझ पे लगा था, फेक केस लगा था कि मतलब कि न्यूज़ ये आई थी कि राजवीर सिंह चौधरी ने एक लड़की का करा और उससे 13 लाख रुपए ऐंठे। नहीं मतलब कि करा, उसे करते हुए वीडियो बनाया और 13 लाख से ब्लैकमेलिंग करी, 13 लाख रुपए ऐंठे, और जब लड़की ने आगे पैसे नहीं दे पाई तो उस वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। ओके, ऐसी कोई वीडियो देखी आपने? मैं किसी भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। हाँ भाई, तो वो झूठा केस था, अभी भी कोर्ट में चल रहा है, इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं भाई। वो तो चलता है भाई लाइफ में। तो मेरा मानना ऐसा कि देखो, सच को दबाया जा सकता है, छुपाया जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता। तो अगर मैं सच्चा हूँ तो मैं जीतूंगा भाई, और सारी दुनिया को दिखाऊंगा। भाई जब आपकी रजत भाई की फुल कंट्रोवर्सी एकदम स्टार्ट हुई, हाँ बिल्कुल एकदम पीक पे एकदम आ गई, तो मैं जानना चाहता हूँ घर वाले, खासकर आपकी माता जी का, मतलब उनका क्या कहना था भाई?
रियल में बिल्कुल जो मम्मी कहते नहीं पापा हैं। तो बहुत घबराते हैं मेरे, मतलब झगड़े से। वो ऐसे कहते हैं कि भाई झगड़ा कर ही मत। मैं जब भी घर से निकलता हूँ ना, परफ्यूम वर्फ्यूम निकाल के, मम्मी कहती कहाँ जा रहा है, मैं यहाँ तक जा रहा हूँ। जैसे आज आया तो फरीदाबाद जा रहा हूँ, लड़ियो मत किसी से। मतलब और ये पहले- आज से नहीं है, जब मैं 4 साल 5 साल का था तब से। क्योंकि मेरी बहुत शिकायतें आती थी, हमेशा लड़ाई की जाई है घर पे। तो घर वालों को आज भी कहता हूँ भैया लड़ियो मत किसी से, लड़ियो मत किसी से। लड़ियो मत। कोई कुछ कहते इग्नोर कर दियो। तो मैं छोटे से, अब क्या है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गए हैं, तो लोग कहते हैं ये चीज़ें ये कर दिया वो कर दिया। तो भाई हम आज से ऐसे थोड़ी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो हम अब बने हैं। तो क्या अब से पहले हमारे कभी झगड़े नहीं हुए? क्या हमने किसी पे हाथ नहीं उठाया? क्या हमारी लड़ाइयाँ नहीं हुई? हमेशा हुई हैं। लेकिन अब एक टैग लग गया कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो हम खुद भी कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन समटाइम्स यार हैं तो इंसान ही है ना, इंसान। फीलिंग्स तो हमारी इंसानों वाली हैं। तो कभी कभी गुस्से में निकल जाती हैं चीज़ें, तो वो फिर नेगेटिव चली जाती हैं। भाई जैसे कि आप बढ़िया फिटनेस मॉडल हो, और पहले आपको ऐसे देखा जाता था कि भाई राजवीर भाई फिटनेस मॉडल है। अगर आज के टाइम में देखें भाई, लड़ाकू है, कंट्रोवर्सी बादशाह, इस तरीके से देखा जाता है। लेकिन रियल में राजवीर कौन है भाई? कैसे इंसान है राजवीर? भाई देखो, रियल में तो राजवीर एक बहुत भोला भाला इंसान है, जो अपने बड़ों की बहुत इज्जत करता है, अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करता है, समाज में सबकी इज्जत करता है, चाहे किसी की भी माता हो, किसी की भी बहन हो। और जिसको कि सोना बहुत पसंद है और वर्कआउट करना बहुत पसंद है। दूसरी चीज़, लाइफ का जो एक एम सेट होता है पैसा कमाना, वो भी बहुत पॉजिटिव तरीके से, कोई गलत काम करके नहीं, ब्लैक मनी नहीं। हाँ, मतलब पॉजिटिव तरीके। ये लाइफ है। दूसरों को ग्रो करते हुए देख के खुश होना। कोई नीचे गिर रहा है तो शायद उसके साथ खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन उसका मजाक नहीं बनाऊंगा कभी। हाँ, मतलब मजाक बहुत पॉसिबल हुआ तो खड़े हो गए, पर मजाक ना। हाँ, राजवीर सिसोदिया बहुत इमोशनल इंसान है, जिसको दूसरों के दुख से भी तकलीफ होती है। अपना कितना भी दुख है ना अनूप भाई, चाहे मर भी रहा हूँ ना अंदर से, आज तक किसी ने देखा नहीं होगा मुझे दुखी। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप दुखी हो, आपको रोना आ रहा है, तो आप भगवान के सामने रो लो, मंदिर में जाके। किसी के भी सामने नहीं रोना, क्योंकि आंसुओं के भी सौदे होते हैं। लोग इनके भी मजाक बनाते हैं, लोग इसका भी ब्लैकमेलिंग करते हैं कि साले एक टाइम ऐसा था तू रो रहा था, हम तेरे साथ। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई तकलीफ है ना, मैं अपनी सारी तकलीफ भूल के अनूप भाई के साथ खड़ा हूँ। मैं वो इंसान हूँ भाई। जैसे बढ़िया फिटनेस है, हाँ। तो मैं जानना चाहता हूँ, हर इंसान का कोई गुरु होता है, किसी लक्ष्य तक पहुँचाता है। तो आपका गुरु कौन है भाई? मेरे गुरु एक तो मुकेश गहलोत जी हैं। मुकेश गहलोत गुरु जी को मेरी ओर से राम राम जी। बिल्कुल, मेरी ओर से भी राम राम। और दूसरा गुरु सबसे पहले, अगर फिटनेस की बात करें, फिटनेस की बात भाई करें लाइफ भाई। गुरु तो, अगर लाइफ गुरु की बात करें तो वो मेरे फादर साहब हैं, जिनसे ज़िंदगी में, जिनको हमेशा देखा है बड़े होते 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 होते, उनसे ही सब कुछ सीखा है। ईमानदारी से रहना है, झूठ नहीं बोलना है, दबना नहीं है, डरना नहीं है, लालच नहीं करना है। ओके। और ज़िंदगी में कभी भी ना तो घबराना ना डरना है। और सच का साथ हमेशा देना, गलत का नहीं देना। अभी जो वाला जो केस हुआ है ना, तो इसमें फादर ने मना कर दिया रूल, कहना मैं नहीं आ रहा थाने, ना जाऊँ। तू गलत है मैं क्यों आऊँ, तू सही गलती है, तैने करी है तो तैने जा। गलती करी, मैं नहीं आऊँगा। तो माई फादर इज़ लाइक दैट ओनली, कि गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं करते, वही मेरा है। अगर आप गलत कर रहे हो और आप ये कह रहे हो ना कि भाई राजवीर साथ चाहिए, तो शायद साथ दे दूं, पर मैं गुद्दी भी पीट दूं अपने दोस्तों की। मैं ऐसे इंसान हूँ कि ये नहीं कि दोस्ती है तो फिर गलत को प्रमोट कर रहे हैं। अपने दोस्तों को ये भरोसा दिला दूं, कर गलत, मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ। वो चीज़ नहीं। भाई मुकेश गहलोत गुरुजी आपके हैं, हाँ। तो कोई एक खूबी बताओ भाई उनकी। मुकेश गहलोत गुरुजी की एक सबसे बड़ी खूबी ये है, तो उनके फेस पे इतनी मैजिकल स्माइल रहती है कि मुस्कुराहट। आप उनसे जब बात करोगे ना, हाँ। इतने पॉजिटिव सोल हैं वो, कि आप जब उनसे बात करते हो मुकेश गुरुजी से, तो एक तो वो कभी जिंदगी में नेगेटिव बात नहीं करते, ना ही उनके मुंह से कोई भी ऐसा शब्द निकल सकता कि आप डिमोटिवेट हो जाओ। हाँ, मतलब पॉजिटिव बात करते हैं। हमेशा मतलब उनके साथ बात करने में इतना मजा आता है, मैं घंटों निकल जाते हैं। जैसे मैं वर्कआउट करने जाता हूँ उनके पास, तो हमारा वर्कआउट खत्म हो जाता है 10:30-11 बजे। 10 बजे तो जिम ही बंद हो जाती है, लेकिन जिस दिन मैं जाता हूँ तो उस दिन एक घंटे एक्स्ट्रा खुलती है। अच्छा। तो 11-11:15 तक जिम खुलती है, और उसके बाद में और गुरुजी गप्पे मारते हैं सुबह 4:30 बजे तक। अच्छा, गुरुजी मारते हैं गप्पे? हाँ, अब मेरे साथ तो फुल, मतलब हमें 4 घंटे आप 5 गुरुजी घंटे। तो कब तक जुड़ रखे हो भाई मुकेश गुरुजी? गुरुजी से तो मैं 2021 के बाद से जुड़ा हूँ। अच्छा, 21 के। हाँ, जैसे मैं मतलब जेल से आया था तो बहुत अनफिट हो गया था, तो मुझे कोई ऐसा मेंटर चाहिए था कि जिसके डर से, जिसकी मैं इज्जत करूँ, क्योंकि डर वर लगता नहीं किसी से। तो कोई फादर फिगर चाहिए था कि जिसके सामने मैं थोड़ी शर्म रखूँ। तो मैंने गुरुजी के पास ही चलना, और गुरुजी के साथ ट्रेनिंग करने का बचपन से सपना था।
तो वो अब जैसे मैं जेल से आया तो बहुत मोटा हो गया था, तो मैंने कहा आप गुरुजी के पास चलते थे। 2021 के एंड से, मतलब यार 2022 के स्टार्टिंग से मैंने शुरू करा। मुकेश गुरुजी के पास गए। फिर तो अभी वर्कआउट करें ना करें, लेकिन गुरुजी से इतना प्यार हो गया कि मतलब 1 महीने में, दूर है, काफ़ी दूर है ना जिम उनका। मैं गाजियाबाद रहता हूँ, उनका जिम द्वारका, तो मतलब 3 घंटे जाने में लगते हैं। अगर आपको 10 बजे जिम बंद हो रही है तो आपको 2 घंटे का वर्कआउट करना, तो आपको 8 बजे जाना होगा। तो 8 बजे पहुंचने के लिए आपको 4:30 5 बजे निकलना पड़ता है, क्योंकि ट्रैफिक का टाइम होता है। तो इतना डिफरेंस है मुझ में और गुरुजी में। तो महीने में 1-2 बार जाता हूँ, लेकिन कभी ऐसा लगता है ना कि वर्कआउट भी नहीं करना, तो गुरुजी को देखना, उनके पास बैठ के मिल के आना, ऐसी बॉन्डिंग। अच्छा, गुरुजी की कोई एक ऐसी आदत जो आप जानना चाहते हो, जो आप चाहते हो कि गुरुजी बदल लें उसे? गुरुजी की आदत में ऐसी बदलने वाला चाहता हूँ कि गुरुजी रहम ना करें। बहुत रहम नहीं करते हैं। नहीं, रहम ना करें वो तो अच्छी बात है, वो सबसे बेस्ट क्वालिटी उनकी कि रहम ना ही करें स्टूडेंट के ऊपर। जिम के अंदर तो वो कसाई बन जाते हैं कि भाई इतने रैप मार रहे हैं तुम्हारे। लेकिन गुरुजी की मुझे एक आदत ये बुरी लगती है कि गुरुजी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। जैसे मतलब कि किसी ने मेरे बारे में गलत बोला है और मुझे दिख गया कि ये मेरा स्टूडेंट है, मेरा साथ छोड़ के चला गया और ये मेरे गलत बोल रहा है, मेरे कानों तक आ गया और मैं देख रहा हूँ मुझे गलत बोल रहा है, तो मैं शायद उसे जीवन में कभी दोबारा ना बैठाऊँ। गुरुजी की बाहें ऐसे खुली रहती, कोई बात नहीं, तूने बोला था, मैंने माफ़ कर दिया था। तो मैं ये चाहता हूँ कि गुरुजी अपने लिए स्टैंड लेना सीखें, कि इतना भी पॉजिटिव नहीं होना कि आप सामने देख रहे हो कि इंसान गलत कर रहा है फिर भी आप उसको गले लगा रहे हो। मैं भाई बता दूं आपको, मैं 2017, 18, 19 में भी गुरुजी का ही चेला रहा हूँ भाई। अच्छा। हाँ, लेकिन लाइन दूसरी होगी अब भाई, चेंज कर दी। लेकिन बहुत, मैं कह रहा हूँ गुरुजी का चेहरा देखते ही ना, मुकेश गुरुजी का चेहरा देखते हाँ, एकदम ऐसा मन करे, सोच बदल जा, दिमाग सोच बदल जाती है। एक तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हो और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो। तो चलो ठीक है भाई, आगे चलें। हाँ चलो। अब भाई, अब आते हैं लव एंगल भाई, थोड़ा सा। अच्छा। हाँ, उसके बारे में बताओ भाई। राजवीर का भाई लव एंगल क्या भाई? प्यार, मोहब्बत, लव एंगल कुछ नहीं है, मतलब मैं लव एंगल राय मेरा भाई जवान लड़खड़ा रही है कुछ, है ना? मतलब रहा है लव एंगल 2022 से 2024 तक रहा है। फिर उसके बाद चीज़ें खराब हो गई। तो खराब मतलब मुझे समझ नहीं आता चीज़ें खराब हो कैसे जाती हैं। या तो मैं बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक इंसान हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं दोस्ती के लिए बहुत अच्छा हूँ, प्यार के लिए मैं अच्छा नहीं हूँ, या प्यार मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, या फिर अब तो मैं ये मान चुका हूँ कि मेरे लिए इस जन्म में इस धरती पे लड़की बनी ही नहीं है जिसको मैं प्यार कर सकूँ या जो मुझे प्यार कर सके। तो कोई लव एंगल ना आपके? अभी कुछ नहीं है, था बट अभी नहीं है। तो बनाना चाहोगे? नहीं, मैं हार चुका हूँ। चलो वैसे बता दो भाई, मेरे कहने तक राजवीर सिसोदिया को किस तरीके की लड़की पसंद है भाई? किस तरीके की लड़की उधर पसंद देख है? के भाई। हाँ। देखो मेरा सिंपल रूल है, लड़की मुझे ऐसी पसंद है, या कभी मैं रिलेशनशिप में जाता तो ऐसी लड़की के साथ जाता है या जिसके साथ मैं रहा हूँ। एक तो बहुत ज़्यादा लॉयल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होनी चाहिए, झूठ ना बोलती हो, और जैसे एक माँ प्यार करती है ना, अनकंडीशनल प्यार करे, केयर करे, दैट्स इट। इस जन्म में आप भाई कुंवारे रहो फिर। कवारे ही ठीक हूँ मैं कवारे नहीं, कवारा भाई नहीं। मैंने जैसे बताया ना, मुझे ऐसा प्यार मिल चुका है और वो चीज़ें पता नहीं कैसे चीज़ें खराब हो गई, ऑल ऑफ सडन खत्म हो गई। बट ठीक है, जो ऊपर भाई मेरे को पता है क्या लगता है। हाँ, कि जो हमारा देश है ना, भारतीय संस्कृति से जाना जाता है। हाँ। लेकिन अब क्या है, जैसे हम भी हो गए, है ना, हम लोगों को क्या दिखा रहे हैं, एक वेस्टर्न कल्चर में बदलता जा रहा है। ना तो प्रॉपर वेस्टर्न जा रहे हैं, कल्चर भी नहीं है। वेस्टर्न कल्चर आपको, अगर मैं वेस्टर्न कल्चर की बात बताऊं तो मेरी माताएं बहनें प्लीज बुरा ना माने, मैं सारी लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ। शायद मैं गलत लड़कियों से मिला हूं या मैं गलत लड़कियों को जानता हूँ। मैं जिसकी अभी प्यार वाली बात करी, मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं जैसे लड़कियों को मिलता हूँ, दोस्त भी हैं हमारी बहुत सारी, तो मुझे उनकी मेंटालिटी समझ में नहीं आती। ना तो वो हिंदुस्तानी रह गई हैं, ना ही वो वेस्टर्न कल्चर वाली रह गई हैं। क्योंकि वेस्टर्न कल्चर, अगर आप कनाडा जाते हो, अगर आप अमेरिका जाते हो, तो वहाँ क्या होता है, हम लड़का लड़की हैं और हम एक डिनर पे गए, तो वहाँ लड़की बिल स्प्लिट करती हैं। अच्छा। वो सीधे सीधे वो, वाई आर यू माई बॉयफ्रेंड, मैं कमाती हूँ, मैं खर्च सकती हूँ, तो मुझे तुम्हारा नहीं चाहिए। अगर 2000 का बिल आया तो 1000 रुपये लड़की निकाल के देगी। या उल्टा ही खाऊ सिस्टम चल रहा है। लड़की डिपेंड है, बट ये कैसा लड़का चाहिए, मस्त कमाता हो और मैं तो घर बैठ के शॉपिंग करवाऊँ, बिल भरवाऊँ और बकरा बना के रखूँ और ऐसे 4 पाल के रखूँ, और जिस दिन साढ़े छोड़ के जाएगा उस दिन पर रेप केस लगा दूंगी। फिर उसमें 25-30 लाख रुपए ले लूँगी भाई। ये इतना गंदा। देखो एक टाइम ऐसा था, लड़कियों को बहुत दबाया झुकाया जाता था। एक टाइम था, गलत था ना। फिर वो टाइम चेंज हुआ,
लेकिन आज फ्रीडम के नाम पे क्या? और उस टाइम को चेंज करने में हम लड़कों का भी तो बहुत बलिदान है ना। हाँ, हम क्या कहते हैं, लड़की हमारे बराबर है, लड़कियों को इज्जत दी जानी चाहिए और लड़कियों को देवी का दर्जा दिया जाना चाहिए। मेरी भी ऐसी सोच है, शायद आपकी भी ऐसी होगी। दिया जाना चाहिए, सच में दिया जाना चाहिए। लेकिन लड़कियों को वो जो फ्रीडम मिली है, सब लड़कियों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार बता दूं, लेकिन कुछ लड़कियों को जो फ्रीडम का गलत फ़ायदा मिला है, उनको शायद समझ में नहीं आता कि वो जो कानून बने गए हैं वो उन लाचार लड़कियों के लिए बने गए हैं जिनके साथ गलत होता है। हाँ भाई, जैसे आप दहेज का केस ले लो, आज भी कौन दहेज मांगता है आज की डेट में, लेकिन आज भी कुछ ऐसे परिवार है जो दहेज मांगते हैं, लड़कियों को प्रताड़ित करते हैं, उनको मारते पीटते दहेज के लिए। तो वो उनके लिए कानून बनाए गए हैं कि आप कानून में जाके अपनी आवाज़ उठा सको, आपके साथ गलत कानून नहीं होने देगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है उल्टा, मियाँ बीवी की बनी नहीं, सास से बनी नहीं, लड़की ने थाने में जाके जी मुझे तो दहेज के लिए मार पीट रहे हैं, 2-4 थप्पड़ खुद मार लिया, मुँह लाल कर लिया, आप जेल में जाओ। इतने लोग आपको दिखेंगे दहेज केस में, दहेज हत्या में, जिनका कोई लेना देना नहीं दहेज से, फिर भी जेल में सड़ रहे हैं। अभी तो भाई बहुत सारी चीजें ठीक होगी। पहले तो क्या होता था, रिश्तेदार होते हैं जो, वो भी लपेट दे जाते थे। हाँ, सबके नाम लिखवाए जाते थे, नाम एक कानून में ये शायद अब तो ऐसा हो गया कि बस हस्बैंड के ऊपर लग सकता है भाई। ना, ब्लड रिलेशन पे सब पे लग सकता है। सब तो भाई पहले तो ऐसे होता था कि, और फिर देखो लड़की तो हर चीज़ में सेफ है ना। अगर मैं, कुछ लोग मुझसे कहते भाई शादी कब करोगे, मैंने भाई मैं तो ना करूँ शादी। क्यों? क्योंकि देखो लड़की तो हर तरह से सेफ है। अगर मैं ये सोचूं कि भाई मैं एक गरीब लड़की, घर की लड़की को लाके शादी कर लूँ, उसको सपोर्ट करूँ और वो मेरी धर्मपत्नी बन के मेरे ही जीवन साथी बनेगी, मेरा पूरा जीवन मेरा उसके साथ अच्छा बीतेगा। दहेज मैंने उससे लिया नहीं क्योंकि गरीब घर की लड़की है। अब ये यहाँ आई, ये शादी करते ही करोड़पति बन गई ना। हाँ। अब अगर कल को, लेकिन भाई एक तरीके से देखें, पीछे छोड़ के भी तो आई है वो। पीछे छोड़, मैं आप बात उसी पे आ रहा हूँ, छोड़ के आई है भाई। वो तो हर लड़की के लिए भाई कोटि कोटि प्रणाम है कि अपना घर छोड़ के किसी दूसरे घर में जाके सर्वे करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आज का जो सिनेरियो चल रहा है, मैं उन लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो मैं देखता हूँ आज। मैं लड़कियों के हित में चला गया भाई एकदम। नहीं, मैं भी लड़कियों के हित में ही हूँ। मैं ऐसी लड़कियों की जानता हूँ, मैं सच में दिल से उनको लक्ष्मी बोलता हूँ। आप कभी भी देखोगे, रूबल भाई की वाइफ है, मैं उनके पाँव छूता हूँ। कोई भी मेरा दोस्त है, उनकी वाइफ आती है, मैं पाँव छूता हूँ, चाहे मुझसे बड़ी हैं छोटी हैं, क्योंकि भाई हम देते हैं देवी का दर्जा, हमारी माने हमें यही सिखाया। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, अब चल क्या रहा है, जो मैं देखता हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक लड़की शादी करके घर में आई, उसको दिखा भाई लड़के के हिस्से में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 1.5 तलाक दूंगी, 50 तो जेब में आएंगे ही आएंगे। अब एक वाइब नाम का वर्ड चल गया। किस नाम का? वाइब। अच्छा, ये क्या होता है भाई? वाइब। अच्छा। हाँ, कि मतलब लड़की ने लड़के से शादी करी, वाइब 2-4-6 महीने उनके वो, फिर लड़की की वाइब मैच होनी बंद। मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, मेरी इसके साथ सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी नहीं है, ये थोड़ा फिट नहीं दिखता है जैसा मेरा बचपन से ड्रीम था। मेरा हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, शाहरुख खान जैसे लुक्स नहीं है, सलमान खान जैसे लुक्स नहीं है, तो अभी मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे इसको तलाक देना है। अब लड़की की क्या गलती है भाई? ना दिख रहा वो शाहरुख खान जैसा, तो है कुछ गलती उसकी भाई उसकी? अब लड़की ने फैसला लिया मुझे इसे तलाक देना है, आधी प्रॉपर्टी ले जा। हाँ। अब उसको ये बताया कि अब माँ बाप भी भाड़ में जाओ, ये वाले लड़के के साथ मैं अफेयर चलाऊंगी, ये साला देगा 50 करोड़ रुपए। लड़की बोलेगी माँ बाप भी भाड़ में जाओ। मेरी लड़के के साथ सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही, या मेरी वाइब मैच नहीं हो रही, या मुझे फील नहीं आ रही, या लड़के के साथ मेरी थिंकिंग मैच नहीं होती, या लड़का मेरे सपनों का राजकुमार नहीं जो अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान जैसा दिखे, तो अब मुझे तलाक चाहिए। लड़का कहेगा भाई मेरी तो कोई गलती है नहीं, तुझे तलाक चाहिए, ले ले तलाक, चले जा, पैसे दे। अब यहाँ आ जाती है एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग। ठीक, लड़के के पैसे तो मैं नहीं दूंगा, तू या तो सीधी उंगली से दे दे, नहीं तो मैं रोज का तांडव मचाना शुरू करूँ, जैसे अभी उस लड़के ने सुसाइड करा। हाँ भाई, एक वीडियो कि 3 करोड़ रुपए, काहे के 2-3 करोड़ रुपए भाई? तुझे जाना तू जाना, मैं पैसे किस बात के दूं? जब भाई लड़का दहेज में कुछ नहीं मांग रहा, तेरे बाप की किसी भी प्रॉपर्टी पे मेरा कोई हक नहीं है, तो मेरे बाप की प्रॉपर्टी पे तेरा हक कहाँ से हो गया? लेकिन भाई एक चीज़ है जो अभी आपने अतुल वाले केस की बात करी, तो सुसाइड करना कोई सॉल्यूशन? सुसाइड करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हमारे देश में कानून ऐसे हैं, इंसान मतलब अनूप भाई सोचो ना, हम अपने हाथ में अगर पिन भी चुभा रहे हैं तो कितना दर्द होता है। लोग कहते हैं जो सुसाइड करते हैं वो कायर होते हैं, लेकिन मेरी नज़र में वो कितने दिलेर होते हैं कि इतना बड़ा डिसीजन, अब मैं फांसी लगा रहा हूँ, जहर खा रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा, ये जिंदगी, ये जो सब कुछ मैं चमक दमक दे रहा हूँ सब खत्म हो जाएगी। वो कितना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो अतुल वाला केस जो था, उसकी 1 लाख रुपए सैलरी थी, ठीक, अब उसकी बेंगलोर का था ना शायद वो,
हाँ बाहर अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में तारीख लगती थी उसकी, हफ्ते में 3 फ्लाइट से जाना, फ्लाइट से आना, खर्चा परेशान हो गए वो। प्लस टाइम वेस्ट। अब उसका कहना ये था बेचारे का कि जो मैं कमाता हूँ वो मैं अपने बच्चों के लिए जोड़ूँ, अपने फ्यूचर के लिए जोड़ूँ, या फिर थाने में दूँ, कोर्ट पैसे कचहरी लगते में हैं इन दूँ, चीजों में। फ्लाइट में दूँ, हाँ। जज को दूँ, जज ने भी मांगे 5 लाख रुपए के सेटलमेंट के। अच्छा ऐसा भी है जज उसमें? ने ये कहा था कि मैं तेरा सेटलमेंट करा दूँ, 5 लाख रुपए दे दे। जज ने भी पैसे मांग रखे हैं उस केस में। लड़की 3 करोड़ मांग रही, कहाँ से लाऊं, कहाँ मारूं, कोई मेरी सुनने वाला नहीं है। लड़की की सब सुन रहे हैं, मेरी कोई सुन नहीं रहा। और लेकिन मैं भाई अब जैसे कानून की बात करते हैं, हाँ जानने वाला भाई बहुत दुखी था, चला गया। लड़की को प्रॉपर्टी चाहिए थी। हाँ, अब उसे कौन रोकेगा लड़की को प्रॉपर्टी लेने से? लड़की को अभी फिलहाल में तो जेल हो गई है, देखो। नहीं वो तो होगी, वो बाहर भी आनी है भाई। लेकिन बात मैं ये बताऊं अनूप भाई, ये तो मीडिया ट्रायल हो गया सोशल मीडिया के सामने, वो बहुत बड़ी वायरल चीज हो गई। तो कदम उठ गया। तो कदम उठ गया। हाँ, अदरवाइज हर दुनिया दिन के पड़े केस। कितने लड़के लड़कियों से दुखी होके, अपनी बीवियों से दुखी होके, ये एक्सटॉर्शन से दुखी होके, कितने लड़कों को लड़कियां रेप केस में फंसाने का झांसा दे रही हैं, डरा रही हैं, उनसे पैसे एक्सटॉर्ट कर रही हैं। कितनी लड़कियां डाइवोर्स के नाम पे लड़कों से पैसे खींच रही हैं। कितने लड़के हर दिन मरते हैं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है दुनिया के सामने। ये अतुल वाला केस तो हमारे सामने इसलिए आया कि ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गया और उस लड़की को जेल हो गई। अदरवाइज कितने लड़के हर दिन मरते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ अनूप भाई कि हमारे देश में ठीक है लड़कियों की पूजा की जाती है, बराबर का दर्जा देना चाहिए, बट कहीं ना कहीं लड़कों को दबाया जा रहा है। तो लड़कों के लिए भी एक जैसे महिला आयोग है, ऐसे पुरुष आयोग होना चाहिए। पुरुष आयोग हमें होना अगर चाहिए। कोई इस तरह से दबा रहा ना, हम एटलीस्ट वहाँ जाके अपनी बात रख सकें, बोल सकें। और कम से कम वो पुरुष आयोग हमारे लिए स्टैंड ले। बिल्कुल ठीक कहा भाई, मतलब हमें भी थोड़े से हक दो, है ना? हक तो उन्हें अपना हक मत दो, एटलीस्ट हमारी सुनो तो सही। सुनो तो सही भाई, सुनी नहीं हक जाती। भी मत दो, पर हमारी सुनो तो सही कि भाई कोई हमें एक्सटॉर्ट कर रहा, हमने कुछ नहीं करा, हमने किसी लड़की को ऐसे भी नहीं छुआ, फिर भी वो कह रही है तुझे रेप केस में फंसा दूंगी, और ये कानून फंसा देगा। भाई देखो सच्चाई ये है, जैसे किसी लड़की ने किसी लड़के पे कोई भी ब्लेम लगा दिया, थाने में जाते ही, हालांकि बोलते भाई कोई किसी को ना मारता, लेकिन गुद्दी पे तो लग जा भाई, लग जाते हैं। वो जाति चट देवे, क्योंकि पुलिस वालों की मतलब देखने का नजरिए लड़की को चेक रहा भाई, है ना? तो इनकी कोई सुनने वाला ना, तो ये है भाई, अब जिंदगी है, सुसाइड ऑप्शन नहीं है, लेकिन सुसाइड के अलावा ऑप्शन भी क्या है? अरे ना भाई, जिंदगी है, लड़ो भाई। नहीं लड़े, हाँ लड़ो। लड़ने के लिए कहीं से इंसान को एक थोड़ी सी उम्मीद तो दिखे कि मैं जीत सकता हूँ। जब इंसान को उम्मीद नहीं दिख रही, उसे ऐसे दिख रहा है जितनी मैंने सेविंग करी है वो फ्लैट के खर्चे में और कोर्ट के खर्चे में जा रही है, ऊपर से डायन मेरे सर पे खड़ी है पैसा मांग रही है, तो भैया हम तो कवारे ठीक हैं। या फिर जैसे अनूप भाई की मतलब हमारी भाभी हैं, ऐसी लड़की दुनिया में कोई हो, जैसे हमारे रूबल भाई हैं। रूबल भाई बढ़िया, मैंने हाँ भाई बढ़िया भाई है। मैं तो रूबल भाई से ही कहा, मैंने कि ससुरा तुम्हारा ससुर एक लड़की और पैदा कर देता तो क्या चला जाता भाई, पता है वो किस्मत जहाँ लिख देती है भाई। तो ऐसी लड़कियों को लक्ष्मी कहा जाता है, जैसे रूबल भाई की वाइफ में, जैसे आपकी वाइफ में, और ऐसी कोई वो सूपन खा कहा जाता है ना भाई देखो, मेरा मानना ये है, जिंदगी एक बार मिली है, प्यार तो रहो। और भाई देखो एक चीज और है, इस जीवन में जो आया ना, उसके दिमाग में एक बार नेगेटिव थॉट जरूर आएगी कि तू इस जीवन को त्याग कर निकल। मेरे बार कितनी बार आया ना आपका ना भाई, मतलब जिसने जन्म लिया ना, उसका एक बार तो मन करेगा कि मैं जिस दिन मुझे भाई जेल हुई झूठे रेप केस में, मेरे भाई की शादी थी उसी दिन बारात जानी थी। तो मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि यार मतलब मैंने कैसे, मतलब मेरे माँ बाप कैसे फेस करेंगे इस चीज़ लोगों को, क्या मेरा भाई कैसे फेस करेगा, मतलब मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, फिर भी मतलब मैंने कैसे ये चीज़ कर दी। तो यार फांसी लगा लीजिए थाने में, मतलब जब तक मैं नेगेटिव थॉट आ जाती है, आता है। बट ये है कि थोड़ा सा जिगरा दिखा के लड़ो, तो फिर जिगरा दिखा के अपना सर्कल अच्छा रखो। मतलब आपकी लाइफ के इर्द गिर्द ऐसे लोग होने चाहिए, यार कोई दिक्कत ना, हमें ये कहने वाले हो, जिंदगी में कभी भी कोई गलत काम ना कर सकते। और मैं ये कह रहा हूँ, अगर ऐसे लोग नहीं मिल रहे तो माँ बाप बतेरे हैं, माँ बाप बहुत हैं, क्योंकि आज की डेट में ऐसे लोग ढूंढना भी बहुत मुश्किल है जो ऐसे कहते हैं कि टेंशन मत ले हमें। टेंशन मत ले। एक बात है ना कि भाई हर सारी दोस्ती एक लालच तो होती है, तो एक लालच ऐसा भी कर लो, मन लगाने के लिए भी कोई ऐसे दोस्त बना लो जो हंसते बोलते रहे। भाई अपने 24 घंटे में भाई हमारे दोस्तों से यही लालच है कि भैया एवरी वीकेंड हमें मिल लो और भाई मजा आ जाए। और मतलब उनके साथ बैठो ना, 5-7 घंटे कहाँ निकल जाते पता नहीं लगता। तो उसमें जो सुकून मिलता ना, सबसे बड़ा लालच हमारा तो वो है। जैसे कि मैक्स है, त्यागी है, पहाड़ी है, मयंक है, तो सारा। और फरीदाबाद में भाई, फरीदाबाद में आप हो
मैं हो गया, बाद में लोकेश भाई हैं। लोकेश भाई हो गए भाई, ठीक है भाई। लोकेश भाई तब मुलाकात आपकी कब हुई? लोकेश भाई से मुलाकात तो मेरी कंट्रोवर्सी में? कंट्रोवर्सी में हुई थी। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, मुझे इंसान पहचाननी बहुत अकाल है। हाँ। इंसान की 2 बातें सुन के मुझे समझ में आ जाता है। भाई आपने ना अभी एक बात बोली थी, मैं फेस देख के ही बता देता हूँ, इतना तजुर्बा है। और इंसान भाई मेरा फेस देख के बताओ, मतलब मैं कैसा इंसान हूँ? आप बहुत पॉजिटिव इंसान हो। पॉजिटिव इंसान हूँ? चलो यार, पॉजिटिव भी प्लस सपोर्टिव भी। हाँ भाई यार, कि मतलब हाँ, थोड़े से लालची भी हो, हाँ है ना। हाँ भाई, लेकिन गंदा लालच नहीं है किसी से। ना ये है कि ये भी बढ़े मैं भी बढ़ूं, वो वाला लालच है। जेलसी नहीं है किसी से, ना जेलसी, है ना। हाँ भाई। लेकिन हाँ, जो ह्यूमन नेचर होता है वो है कि हाँ ये बढ़ रहा था मैं भी बढ़ूं। भाई जैसे सोशल मीडिया पे 2 ये मेरे पीछे लग रखे हैं, जोगिंदर और ये पुनीत। हाँ। तो कुछ कहना चाहोगे इन्हें भाई? ना ये भाई ये चूतियां हैं, ये इन्हें क्या कहने, इन्हें कहना है सबसे बड़ा चूतिया। अगर इनके बारे में बात भी करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ू, ये लग भी नहीं है, इन्हें इग्नोर कर दो। ये कार्टून कैरेक्टर हैं। अच्छा, इन्हें देख के इसने जोगिंदर ने एक दिन मुझे कुछ बोला, फिर अगले दिन पुनीत सुपरस्टार कुछ बोला, तो मतलब मुझे तो इन पर गुस्सा भी नहीं आता। मैं तो हंस के टाया था कि चूतिया है, इन्हें देखो और हंसो और साइड कर दो। भाई ये ना, पता क्या होता है, हाँ आप हो गए, हम हो गए और बहुत सारे भाई, हम हमारा एक अहम है, हम मर्द लोग हैं, हमारा कुछ स्वाभिमान है, हमारी कोई सम्मान के लिए लड़ते हैं भाई, है ना। तो हम किसी को भी कुछ भी कहने से पहले ये डरेंगे यार कि अगर हमारे इतना अंदर इतना गूदा है कि हम सामने वाले को फेस कर पाए तो हम बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। नहीं बोल रहे। मैं अनूप भाई को कुछ कह रहा हूँ और अनूप भाई किसी दिन मुझे सामने से मिल गए तो मैं कैसे नजरें मिला पाऊंगा? इनमें वो शर्म थोड़ी है, इन्हें पता सामने से मिलेगा 2 गुद्दी पे मारेगा, मैं ए भाई सॉरी मुझसे गलती हो गई, हाँ माफी मांग वो वाले लोग हैं, माफी जल्दी मांग लेते हैं भाई। भाई आप तो भाई हो, कोई बात नहीं, गलती हो गई, ऐसे ही बोल दिया था। मैं हिसार जा रहा था भाई, तो जब मेरे सामने वो वीडियो आई घूमते घूमते, और भाई मैं 3 दिन तक ना मतलब एक अपने कोई काम सेट करने के चक्कर में लग रहा हूँ, वहाँ लग रखा था, और कई वो वीडियो भेज दी। भाई पुनीत कह रहा ये 52 साल का बुढ़ा, भाई मेरा मन मतलब वो खोल गया खून सा है। तो भाई एक मुंह में तो डायलॉग निकल गया, मैं कहा ये 52 साल का 52 सेकंड में 52 तमाचे मारेगा तेरे में खींच के भाई। मतलब और फिर मैं बाद में देखूं, मैं कहा भाई यार ये तो पंच सा बन गया एकदम। पर वो एक फ्लो में भाई ऐसा बन जाता है। और भाई मैं पुनीत ये कहना चाहता हूँ, अगर तू मेरे को 52 साल का मानता है ना, 52 साल का देख कितना फिट बैठा भाई अब भी। सही बात है। मैं कहता रहा हूँ इनकी बातों का तो बुरा मुझे तो नहीं लगता। हाँ अब मेरे को भी ना लगता भाई। ये ऐसे कर रहा है, ये जिंदगी में बिग बॉस में नहीं जा पाएगा, और ये राजवीर सिसोदिया लड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे भाई तुम्हारे लिए बिग बॉस बहुत बड़ी चीज़ होगी, मेरे लिए नहीं है। नहीं है भाई। इल्जाम पे इल्जाम लग रहे हैं आज तो आपके ऊपर। भाई एक और है वो कि भाई 4 जैसे कोई बॉक्सर हो गया या कोई भी खिलाड़ी 4 एक साथ आ जाओ और ये कर दूंगा, ये क्या सच्चाई भाई इसकी? भाई इसकी सच्चाई ये है कि इंस्टाग्राम के ऊपर भरोसा मत करो, कंटेंट क्रिएटर से ज्यादा अरे हाँ भाई। अब जैसे आज का पॉडकास्ट है, इसमें से अब जब ये डलेगा ना कि अनूप भाई के चैनल पे राजवीर का पॉडकास्ट आया, तो ऐसे बैठे रहेंगे लोग। हाँ कुछ मेरे सपोर्ट वाले, हाँ कुछ मेरे ना चाहने वाले, कुछ समाज वाले। अगर मैंने कहीं ठाकुर वर्ड बोला तो वो ठाकुर वाली लाइन काट के चलाएंगे। कुछ मेरी अच्छी बातें जो मोटिवेशनल निकली होंगी उन्हें चलाएंगे। कुछ ये निकालेंगे कि जैसे मैंने कहा लड़कियां ऐसी हैं, और मैं बार बार बोल रहा हूँ सारी लड़कियों को नहीं बोल रहा, लेकिन वो सारी काट देंगे, सारी काट देंगे, वो वाली चला देंगे कि इसकी नेगेटिव इमेज बनाओ। तो ये बात थी। उस पॉडकास्ट में भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि भाई हम मतलब इतना जिगर का काम कर गए चूतियापे में कि हम यहाँ से फ्लाइट लेकर 4 लड़के, मात्र 4 निहत्ते एजाज खान से लड़ने चले गए। वहाँ अगर 50 लड़के, 100 लड़के, 150 लड़के विद हथियार हमें मिल जाते तो हम क्या करते? तो हमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करी। कोई भी ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, दूसरा स्टेट दूसरा ही होता भाई। हाँ दूसरा ही होता है, ये कहा था मैंने। तो मैंने कहा जब हम वहाँ से वापस आए तो हम आपस में चारों हंस रहे थे कि क्या चूतिया पकड़ के आए हम। मैंने कहा जैसे हम वहाँ चले गए, हमारे स्टेट में तो पूरे वर्ल्ड में से हाँ भाई 4 लड़के कितने भी तकड़े हो हमारे क्षेत्र में नहीं घुस सकते, ना घुस सके। अब उन्होंने वो लाइन काटी, पूरे वर्ल्ड में से कितने भी तकड़े 4 लड़के आ जाओ वापस नहीं बैठ सकते फ्लाइट में।
हेट पड़नी शुरू। अब लोगों ने कहा जो चार तू मुझसे आ जा, तू मुझसे आ जा। अबे चिलांडू, पूरा पॉडकास्ट देख, बात का कॉन्टेक्स्ट समझ कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कोई इतना बड़ा बाहुबली थोड़ी 4 लोगों से लड़ लूंगा। आदमी को भेजा लगाना चाहिए था कि अगर ये ऐसे बोल रहा तो क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? ये पॉडकास्ट कहाँ है, इसे देखे तो सही पूरा। मतलब मैं तेरे हाथ बढ़ा दूंगा, मैं तुझे मुद्दा मार दूंगा, मैं तुझे 3 सेकंड में, मैं तुझे 40 सेकंड में। भाई, और रजत ने एक डायलॉग बोला था जो आपकी कंट्रोवर्सी पे सिर पे रखने वाला, आपने वहाँ स्टेज पे बोला था जिस पे मैं भी चढ़ रखा था। तो वो डायलॉग उसको सुन के पहले कैसा लगा भाई, ये क्या ही बोल दिया इसने? नहीं, वो तो उसने मेरे से पहले बहुत लोगों को बोला हुआ था। अच्छा, वो तकिया कलाम है उसका? हाँ, वो उसका तकिया कलाम है कि तेरे सर पे हाथ तकिया रख दूंगा। कलाम है। सिंघा को भी बोला हुआ था। और एक है हमारा, क्या नाम है, याद नहीं आ रहा नाम मुझे, मतलब वो बोलता ही है, तकिया कलाम था उसका। ओके भाई, एक और चीज़ है कि यार तुम सब किराए की गाड़ी चलाते हो यार। देखो भाई, ऐसे होता है कि राजवीर सिसोदिया किराए की गाड़ी चलाता है यार। देखो होता क्या है ना अनूप भाई, अब हम बोल दो भाई यार, खुल के चला। मैं थोड़ा ब्रूटल होकर जवाब दे दूंगा इस चीज़ का। जब चीज़ें, आपने तो नहीं बोला आज तक किसी को किराए की गाड़ी है, आपने बोला एल्विश को आज तक कि तू किराए की गाड़ी लाया, यूके राइडर को बोला, मैंने तो नहीं बोला किसी को, नहीं बोला। जो लोग चला रहे हैं ना उन्हें पता कैसे गाड़ी आई है। कैश जाता है, मेरी हर गाड़ी कैश है, आज तक एक भी गाड़ी पे लोन नहीं है, सिवाय टाटा सफारी के। वो मुझे थोड़ा सिविल स्कोर अच्छा करना था अपने अकाउंट का, उस पर टाटा सफारी पे लोन लिया, उसकी कितनी 25 भाई होना चाहिए लोन तो फिर भी। हाँ, बस सिविल स्कोर अच्छा करने के लिए। अदरवाइज फ्यूजन से जितनी गाड़ियाँ आई ना, तुरंत कैश पेमेंट, किसी भी गाड़ी पे कोई लोन नहीं है, जाकर किसी को पूछना पूछ लेना। अब बात आती है किराए की, तो जो लोग प्री ओन्ड गाड़ियाँ खरीद के चला रहे हैं ना, उन्हें तो वैल्यू पता है, लेकिन जिनकी औकात और सपनों के बाहर है ना ये चीज़ें, उन्हें किराए पे लगती हैं। अब आप और हम फ्यूजन कार गए, 70-80 लाख की कोई गाड़ी उठाई चलाई, तो ठीक है भाई, ले ली होगी। आप लाओगे तो मैं कहूँगा अनूप भाई ले आए होंगे, मैं लाऊंगा तो आप कहोगे राजवीर अच्छा कमा रहा, ले आया होगा। लेकिन हमारी औकात के बाहर नहीं है तो हमें वो उस पर यकीन हो रहा है। अब कल को अगर मैं एक जेट प्लेन लेके आ रहा हूँ या आप लेके आ रहे हो और वो जेट प्लेन मेरी औकात के बाहर है, तो मैं भी ये बोलूंगा अनूप भाई कहीं से किसको काट दिया, किसी का मांग के लिया है। नहीं, काटा नहीं, किसी का मांग के लिया है या किसी का किराए पे लिया है, इनका तो ना हो सके, क्योंकि वो मेरी औकात से बाहर है, ले ना पाएंगे। तो जिनकी औकात के बाहर है ना, उन्हें ये चीज़ें किराए की लगती हैं। आप कहो तो मैं जैगुआर की पेमेंट की आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूं भाई? वो तो खैर एक स्क्रीनशॉट दिखाना तो फिर ये हो गया, हम सब ऑडियंस को भाई सबूत ही दे रहे हैं, है ना, वो तो गलत हो जाता है। लेकिन मेरे को ये लगता है कि ये ना एक फ्यूजन कार के खिलाफ भी एक नेगेटिव पीआर कहीं ना कहीं कुछ चल रही है। नहीं तो मैं तो कहता हूँ अगर जिनको ऐसे लगता है, मलिक भाई कितने कार्टून आदमी है। हाँ, मलिक भाई ब्रूटल, मतलब उन्हें मुंह पे कहना ना तुम्हें बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, कह देते हैं भाई। मैंने उस दिन मलिक भाई को बोला, मैंने मलिक भाई ऐसे पुलिस आई और गाड़ी ठुक गई, तो उन्होंने देखा जैगुआर से ठुकी है, तो मैंने कहा उन्हें लगा कि जैगुआर वाले से ज़्यादा फायदा होगा, तो उन्होंने आते ही मुझसे सवाल करा, बहन जाओ कैसे गाड़ी ठोक दी, तुम तो जेल जाओगे, ये वो मुझ पर चीखना शुरू हो गए। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा वो भाई साहब गाड़ी जैगुआर ने नहीं ठोकी है, जैगुआर में ठुकी है, समझ रहे हो ना समझे? समझिए। उनको ये लगा जैगुआर ने किसी का एक्सीडेंट करा तो जैगुआर वाले से बढ़िया माल मिलेगा। और ये ना पता जैगुआर की खुद ऐसी होगी, तो मुझे करे ओ भाई जो उन्हें खचरे की शक्ल नहीं दिखी तुम्हारी, उन्हें लगा तुम जैगुआर चला रहा, कोई बढ़िया बंदा होगा, सोफिस्टिकेटेड, उन्हें खचरा दिखा नहीं, खचरा जैगुआर चला रहा। तो ऐसे तो भाई जिसको भी ऐसा लगता है फ्यूजन कार से किराए पे गाड़ियां मिलती हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप जाके मतलब सीधी लिया हो भाई। और छोटी से छोटी गाड़ी है, जैगुआर, मर्सिडीज, BMW छोड़ो, छोटी छोटी गाड़ी वहाँ से किराए पे लेके आना, या ऐसी कुछ बात करके देखना वहाँ, वो मलिक भाई ऐसे घुमाएगा और लाद देगा सीधे शोरूम के बाहर। और आजकल तो वहाँ सिक्योरिटी भी ज़्यादा हो रखी है, गुद्दी पे 2-4 लग भी जाए तो कोई गारंटी, और वहीं तक छोड़ जाएंगे। तो ये जितने कह रहे हैं किराए की गाड़ी, भैया कोई किराए की। अच्छा भाई, एक चीज़ है, मतलब जितने भाई यूट्यूब के हमें देख रहे हैं, जो ये कमेंट करता है, ये कहता है, एक और उनके घर में झाँक के देख लो भाई, वो कौन सी गाड़ी अफोर्ड करते हैं, क्या मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि उनके सपनों से भी और उनकी औकात से ये चीज़ें बहुत बाहर है। दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही ना। मैं कह रहा हूँ, आपने जेट प्लेन वाली बात करी ना, हाँ, अभी कल को एक लड़का
यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हो, इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना रहा हो और अचानक से वो प्राइवेट प्लेन ले आए, तो आपके और मेरे दिमाग में भी ख्याल आया ये नहीं, कहाँ से लाया ना, ये नहीं हो सकता यार, 100 करोड़ का प्लेन कैसे लेगा, चूतिया बना रहा है। और भाई सबसे बड़ी बात एक है कि तुम अपनी ना कोई किसी को 2 लाख की कोई चीज दे के देख लो, जब तक उल्टी ना आ जाएगी धक धक होती रहेगी, फोन आ जाए कुछ ना कर भाई 3-3 करोड़ की गाड़ी भाई कौन किराए पे दे देगा? कॉन्सेप्ट ही नहीं है इंडिया के अंदर किराए की गाड़ी का। कुछ ना अब जिस दिन हम प्राइवेट प्लेन खरीद लेंगे, एक प्राइवेट प्लेन हो आपके पास, एक हो मेरे पास, जब कोई तीसरा यूट्यूबर भाई लाएगा ऐसे ऐसे करके बात मत करो, नहीं एआई तक किस करवा देंगे कोई बात ना, तो कर लेंगे, क्या हो गया, ठीक है। तो जब एक प्राइवेट प्लेन आपके पास हो, एक मेरे पास हो, और कोई तीसरा यूट्यूबर लाएगा ना, तो हम कहेंगे हाँ लिया होगा ये, ले आएगा किसी की, लेकिन अभी तक हम नहीं कि ले आया होगा ये भी, हाँ मतलब हम भी कमा के लाए हैं ना, तो ये भी लिया होगा, लेकिन अभी तक ना आपके पास है ना मेरे पास, और अभी हमें थोड़ा हमारी रीच से दूर लगती है चीज़, दूर तो कोई तीसरा लाएगा तो हमें लगेगा पागल बना रहा है। तो वो जब चीज़ें औकात के बाहर और ड्रीम्स के बाहर होती है ना, तो वो फिर ऐसी लगती है। पर भाई अगर किराए की तुम्हें लगती है तो फ्यूजन कार पे जाओ और किराए पे गाड़ी लेके आओ, हाँ पता चल जाएगी। भाई अब जैसे रजत से जो भाईचारा बना है वो सोशल मीडिया पे बना है या बिल्कुल वैसा ही बन गया एकदम? सोशल मीडिया पे तो बहुत बाद में दिखाई दिया है, जैसे मैंने वीडियो में बोला कि जब रजत से लड़ाई हुई, कंट्रोवर्सी हो गई, ख़त्म हुई, उसके बाद मेरे साथ ये चीज़ करी इस भाई ने, फिर थाने में इसका फैसला हुआ, तो उसके बाद रजत का मुझे फ़ोन आता था। अच्छा कि भाई ये चीज़ें ना बहुत ख़राब हो गई हैं, आपको जाट हेट कर रहे हैं, मुझे राजपूत हेट कर रहे हैं, साथ में मिलकर एक वीडियो बनाते हैं। मैं कह रहा था ऐसा है अभी मामले ठंडा होने दे, क्योंकि हाँ गर्म माहौल ज़्यादा पीक पे पहुंच गया था, थी तो सारी चीज़ें जेन्युइन ना, लेकिन तू और मैं भी साथ दिखेंगे ना, तो तुझे जाट बकेंगे, मुझे राजपूत बकेंगे कि साले इतना तुमने उपद्रव मचा कि तुम्हारी वजह से पूरे समाज लड़ गया, आप तुम साथ में वीडियो बनाते घूम रहे हो, तो इसका मतलब तो ये तुम्हारी टेक्निक थी फॉलोवर कमाने की और ये कमाने की, और तुम साले इतने नीच हो कि तुमने हमें लड़ा दिया अपने चक्कर। हाँ पूरा समुदाय लड़ रहे हैं भाई आपस में। बोला भाई ठीक है नहीं करते, तो उसने 1-2 बार बोला भी, कह रहा भाई छोड़ो ना, आप आओ एक मैसेज साथ में, एक वर्कआउट करते हैं और एक वीडियो बनाते हैं। तो मैंने कहा आ रहा अभी नहीं यार, थम जा थोड़ा सा। तो फिर 2 बार 4 बार उसने फ़ोन कर लेना, फिर वो मैं कह रहा हूँ ना, मुझे किसी को गिरता हुआ देख के तकलीफ होती है, जितने लोग देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, आप रजत से पूछ लेना या रजत के मैनेजर से पूछ लेना, जब रजत का अहमदाबाद वाला केस हुआ, जब उसने वो बच्चा पीट पाट दिया, तो ये सुनने में आया था कि उसे जेल हो गई। दुख होता है भाई। चेतन जांगरा है भाई, ये छोटा वो संभालता रजत का सारा पेज वेज, तो वो तो आउट ऑफ रीच था रजत। तो मैंने चेतन को फ़ोन करा, मैंने कहा भाई कुछ भी, कैसी भी बड़ी छोटी जैसी भी ज़रूरत हो, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ और मैं कर सकता हूँ इसमें, तो मुझे बता देना। तो उसने कहा नहीं भाई इतनी कोई बड़ी बात नहीं, छोटी धाराएँ हैं, बेलेबल वो लगे हैं सेक्शंस, मैं जा रहा हूँ, मैं 1-2 दिन में रजत आ जाएगा। मैं ठीक है। तो रजत को उसने बताया होगा चेतन ने कि भाई किसी का नहीं आया, राजवीर का फ़ोन आया तेरे लिए। फिर रजत का निकलते ही फ़ोन आया, भाई थैंक यू सो मच, आपने इतना सोचा। तो वो है, उसके बाद काफ़ी बार बात हुई, फिर उसके बाद कटारिया के मीटअप में मिले। फ़ोन पर बात काफ़ी बार हुई थी, कटारिया वाले मीटअप पे मिले थे। फिर उसके बाद कटारिया के उसमें मिले, वो जो चैलेंज करवाया उसने। हाँ चैलेंज करवाया, वो बढ़िया, बहुत हेल्दी चैलेंज था। तो उसमें फिर भाई एक रजत के लिए अपील वोट के लिए, और क्या भाई देखो, हाँ देखो, लड़ाई झगड़ा अपनी तरफ, नाराज़गी अपनी तरफ, और अगर हम सारी कंट्रोवर्सीज हटा दें, एज अ प्लेयर अगर रजत को देखें इन बिग बॉस, तो भाई अभी तक का सबसे बेस्ट प्लेयर इस सीजन रजत दलाल है। और आई वुड से कि जितने भी भाई देख रहे हैं मुझे प्यार करते हैं, उसको प्यार करते हैं, तो जब तक जीत ना जाए, क्योंकि थोड़ा सा बिग बॉस की चलती है ना, बायस्ड कहीं किसी को जिताना, पर कोई जीते ना जीते, लेकिन हमको कोशिश ये करनी है कि हमें हमारे भाई को जिताना है। तो जितने भी भाई देख रहे हैं प्लीज़ वोट करो, और इतने वोट करो कि बिग बॉस भी थोड़ा थर्रा जाए, कि जिताना मैं किसी और को चाहता हूँ, लेकिन किस बिहाफ पे जीता हूँ, वोट इसके इतने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन उतना ज़्यादा हो जाए कि रजत ही हमारा विनर बने। तो कहने का मतलब फुल सपोर्ट है भाई को, भाई एकदम वोट जैसे ही मौका मिले कि अपने जाके कर देना। और कहने का मतलब ये है कि दिल्ली एनसीआर से चाहे रजत हो, चाहे अनूप भाई हो, चाहे कटारिया हो, चाहे कोई भी है, हमेशा हमें इस तरह का सपोर्ट बना के रखना, लड़ाई झगड़े भूल के, क्योंकि पूरे इंडिया में नाम होगी यहाँ के लौंडे जब आते हैं तो भाई रेल बना के। हाँ क्योंकि भाई एक टाइम होता कि टीवी सेलिब्रिटी एक्टर वो सब एक दिखते थे भाई, उनका सब कुछ तोड़ ताड़ के हमारे ये दिख रहा है सारा कुछ। तो भाई अपना है रजत दलाल, अपने ठोक तो भाई सपोर्ट करो। अब एक लास्ट है भाई, एक अपील है भाई, वो तो आपसे कि कैमरे में एक बढ़िया सा प्यारा सा मैसेज दे दो भाई बच्चों को। बढ़िया सा प्यारा मैसेज यही पूछो भाई, पूछ लो क्यों, क्योंकि बच्चों के एग्जाम के टाइम पे काफी दिन खराब करे थे आप लोगों ने। भाई देखो अच्छा सा मैसेज ये है कि मेरे को आधे लोग पता क्या कहते हैं
कि पब्लिक के बनाए हुए हैं तो घमंड आ गया ये देखो ना, तो भाई पब्लिक का घमंड है, ना सोशल मीडिया का घमंड है, ना फॉलोअर्स का घमंड है। सबसे पहले अपनी परवरिश का घमंड है ना। और वो घमंड भी जब आता है जब कोई सामने से घमंड दिखाता है, अदरवाइज तो हम बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है। तो जो बच्चों को मैसेज देने वाली बात है तो वो ये है कि एक कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर बिल्ड हुआ है वो कैसे हुआ है, बिकॉज माई फादर हैज़ गिवन मी अ वेरी गुड एजुकेशन। तो एजुकेशन की तो इस दुनिया में होड़ ही नहीं है। जिनको ये लगता है ये सोशल मीडिया पर अच्छा कर रहे, अच्छा कमा रहे, इन्हें देख के मैं पढ़ाई छोड़ दूँ, ना। सबसे पहले पढ़ाई है, सबसे पहले एजुकेशन है। क्यों? क्योंकि ये तो सारी चीज़ें आनी जानी है। और मेरे अंदर बैक ऑफ द माइंड एक कॉन्फिडेंस ये रहता है कि कल को इंस्टाग्राम उड़ जाए, यूट्यूब उड़ जाए, सबको ख़त्म है ना। लेकिन मैं किसी भी अच्छी कंपनी में जाके, बिकॉज आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम UPTU और इंजीनियर हूँ मैं बाय एजुकेशन। प्रोफेशन से तो भाई तुम्हें पता ही है, यूट्यूबर भी हैं, प्लस थोड़ा सा कोचिंग भी दे देते हैं लोगों को। लेकिन बाय एजुकेशन आई एम इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो किसी भी अच्छी कंपनी में जाके मैं जॉब कर लूँगा, भूखा नहीं मरूंगा। तो मेरे पास एक बैकअप प्लान ये है। तो आई वुड से कि हर बच्चे के पास, हर यंगस्टर के पास, टीनेजर के पास ये बैकअप प्लान होना चाहिए कि आप कुछ भी करो लाइफ में, आप यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। आपको स्पोर्ट्स में जाना, आप स्पोर्ट्स में जाओ। आपको सोशल मीडिया में ट्राई करना, सोशल मीडिया में ट्राई करो। आपको सिंगर बनना, डांसर बनना, वॉट एवर यू वांट टू बी, आपको खुली छूट है, यू आर टोटली फ्री। लेकिन मेक श्योर कि आप दिन में 1 से 2 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल लो। ग्रेजुएट हो जाओगे, एक डिग्री आपके पास होगी, तो यू आर एलिजिबल कि आप किसी भी इंडस्ट्री में जाके, किसी भी कंपनी में जाके, किसी भी कहीं भी जाके आप एक 3 टाइम की रोटी का जुगाड़ अपने लिए और अपने बूढ़े माता पिता के लिए कर पाओ। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एग्ज़ाम मत छोड़ा करो, पढ़ाई पे सबसे पहले ध्यान दो। दूसरा, फिटनेस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि इस दुनिया में या तो पढ़ाई काम आएगी, या पैसा काम आएगा, या आपकी जो ये बॉडी है, सबसे पहले जो मंदिर है आपका। क्योंकि सारे जब साथ छोड़ देते तो अपना शरीर काम आता है। बीमार हो जाओगे, हेल्दी नहीं रहोगे, हेल्दी खाना नहीं खाओगे, तो सारी पढ़ाई बेकार है, सारा सोशल मीडिया बेकार है। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो अब आ गई फिटनेस यूट्यूबर वाली बात थोड़ी सी बाहर। अगर बॉडी हेल्दी नहीं है ना, तो दुनिया की सारी चीज़ वेस्ट है फिर तो सबसे पहले तो ध्यान अपनी बॉडी का रखना, क्योंकि अच्छी बॉडी के अंदर ही अच्छा दिमाग वास करता है। ये बहुत पुरानी सही है। तो बॉडी का भी ध्यान रखो अपनी, थोड़ा आधा पौना घंटा अपनी नॉर्मल वर्जिश के लिए निकालो। जिम नहीं जाना अगर टीनेज में हो, और अच्छा खाना खाओ, अच्छी पढ़ाई करो। और उसके बाद चौथे उस पर रखो अपना जो भी आपका गोल है, कि आपको स्पोर्ट्स में जाना है या सोशल मीडिया ट्राई करना है, वॉटएवर। ठीक है, तो ये मेरा मैसेज है आप लोगों के लिए। तो भाई ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि भाई लाइफ में डिग्री, मतलब जो तुम्हारी पढ़ाई है, डिग्री वो जरूरी है। उसके बाद भाई कुछ भी करो, यूट्यूबर बनो, कोई बिजनेस करो, क्योंकि तुम्हारे पास एक बैकअप होना भाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अपने शरीर को फिट रखो, शरीर फिट रहेगा तभी आपका माइंड फिट रहेगा। तो इसी के साथ नहीं, डिग्री वाली बात से अब आधे लोग ये कहेंगे कि विराट कोहली के पास तो डिग्री नहीं है, सचिन तेंदुलकर के पास डिग्री नहीं है, आमिर खान के पास डिग्री नहीं है। तो भाई ऐसी वाली किस्मत करोड़ों लोगों में किसी 1-2 की होती है। अगर आप कंपेयर कर रहे हो ना कि उनके पास डिग्री नहीं है तो हम ही डिग्री का क्या करेंगे, तो ऐसी किस्मत भी करोड़ों लोगों में 1-2 की होती है। तो आप ऐसे कंपेयर ना करें, पढ़ाई पे ध्यान दें। देखो, काम आए ना आए, लेकिन आपके पास एक वेपन है, आपकी जेब में ऐसा पड़ा रहेगा कि जो आपको जीवन भर भूखा नहीं मरने देगा। दूसरी चीज़, पढ़ाई के फ़ायदे ये भी होते हैं, आप थोड़े से इंटेलेक्चुअल हो जाते हो, आपका ब्रेन थोड़ा खुल जाता है, आपकी थिंकिंग पावर बढ़ जाती है, आपको फेस रीडिंग अच्छी हो जाती है। जब आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, अलग अलग लोगों में बैठते हो, कोई किसी परिवार से, कोई किसान फैमिली से तो किसान फैमिली की बातें सीखते हो, कोई बिजनेस क्लास फैमिली से तो बिजनेस क्लास फैमिली की बात सीखते हो, किसी का बाप टीचर है तो आप टीचर वाले संस्कार आपके अंदर ऑटोमेटिकली आते थे। बच्चों से, अब मैथ्स है हमारा, ये पहलवानी बैकग्राउंड से है, तो मैं देखता हूँ सारी चीज़ें सीखता हूँ पहलवानी वाली। मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, मैंने जो सीखा है वो सीखता। तो जब आप एक ग्रुप में होते हो ना, अब क्या, अगर आप स्कूल नहीं जा रहे, कॉलेज नहीं जा रहे, आपने एक नॉर्मल आपका एक छोटा सा फ्रेंड सर्कल होगा, 4 लोग 6 लोग होंगे, उसमें झिझोरा गर्दी करते रहो। हर दिन सीखने मिलता है, हर दिन आपका दिमाग ओपन होता है, हर दिन आपके पास 100 चीज़ें सीखने को आती हैं, 100 चीज़ें सिखा के जाती हैं। तो भाई पढ़ाई से बड़ी तो भाई पढ़ो लिखो, मस्त रहो। और अभी आगे चलने का टाइम, तो चलते चलते हमारे राजवीर भाई अपनी इंस्टाग्राम आईडी का एक बार हैंडल बताओ। तो हालांकि सबको पता होगा है, फिर भी भाई मेरा इंस्टाग्राम आईडी है भाई राजवीर फिटनेस सीरीज, और देख लेना भाई, लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। हाँ भाई, मैं लिंक डाल दूंगा तुम्हारे भाई के @फरीदाबाद रॉकर्स। अगर आपका मन करे फॉलो करने का तो कर लेना, अदरवाइज मैं कभी भाई मांगता नहीं हूँ। आई बिलीव इन गिविंग, तो मैंने मांगा कभी लाइफ में नहीं है। आपका मन करे तो फॉलो कर लेना, ना मन करे तो कोई बात नहीं, आशीर्वाद देके चलिए। चलो इसी के साथ चलते हैं। जय श्री राम।